हेलो एवरीवन। कैसे हो? आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, अगर मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ सके पास तो फास्ट कैमरा ऑन कर लीजिए, जितने भी पर्सन हमारे बीच में आ चुके हैं। फिर कंटिन्यू सेशन को करते हैं। आज की जो हमारी मीटिंग रहेगी, आज का जो हमारा सेशन रहेगा, बहुत बहुत वंडरफुल सेशन रहेगा। आज की मीटिंग के अंदर आपको पता चलेगा किस काम को, इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है। सब लोगों को 4 से 5 दिन का टाइम हो चुका हुआ है इस बिजनेस में आए हुए, बट अभी आपको ये नहीं पता चल रहा कि इस काम को स्टार्ट कैसे करना है और आगे पैसे को कमाना कैसे है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा, 2CC लेवल प्लान का रहेगा। आज आपको 2CC लेवल के बारे में पता चलेगा कि जो हमारा 2CC लेवल होता है उस लेवल को क्वालिफाई कैसे करना है और आगे बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बताऊंगा। बहुत सारे पर्सन हमारे बीच में नए हैं, शायद मेरे को नहीं जानते होंगे। तो नाम मेरा तेज प्रकाश यादव है। मैं यूपी से हूँ, प्रयागराज इलाहाबाद से। बहुत सारे पर्सन शायद यूपी से भी होंगे, राइट। और इस सिस्टम से आने से पहले जो मेरे फादर थे, फार्मर थे, खेती किसानी करते थे। तो साथ में मैं भी घर का ही काम किया हूँ, खेती बाड़ी वाला, राइट। बट हर किसी का ड्रीम होता है, सपना होता है कि हम लाइफ में पढ़ाई लिखाई करके कुछ बड़ा करें। कोई बंदा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई टीचर मास्टर बनना चाहता है। मतलब अलग अलग हर किसी के ड्रीम और सपने होते हैं। सेम मेरा भी सपना था कि मैं पढ़ाई लिखाई करके या तो आर्मी के अंदर चला जाऊंगा या तो मैं पुलिस के अंदर चला जाऊंगा। तो मैं आर्मी की 3 साल तैयारी भी किया हूँ। बट वहां पर क्या होता था, अगर मेरे को पेपर में पास करते थे तो मेडिकल में फेल कर देते थे, और अगर मेडिकल में पास करते थे तो पेपर में फेल कर देते थे। क्यों करते थे? उनको 3-4 लाख रुपए रिश्वत चाहिए था, पैसा चाहिए था। बट वो चीजें मेरे पास नहीं थी, राइट। हम किसान फैमिली से थे। हम जमीन बेच के नौकरी तो कर लेते, बट नौकरी करके जमीन नहीं ले सकते थे। जमीन आज की डेट में बहुत महंगी हो चुकी है, राइट। और उसके बाद जब मेरे को बाद में पता चला कि आर्मी 4 साल की कर दी गई है, तो फिर तो मेरा दिल टूट गया था कि भाई साहब, अगर लाइफ में कुछ भी करना है तो खुद के दम से करना पड़ेगा। अगर हम गवर्नमेंट के भरोसे रहेंगे या किसी और पर्सन के भरोसे रहेंगे तो फिर हम बैठे रह जाएंगे। तो उस चीज को फिर मैं साइड कर दिया था कि आज की डेट में एक गरीब बंदे को गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत मुश्किल काम हो चुका है, ठीक है। तो जैसे आज हम सोशल मीडिया चलाते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब यूट्यूब चैनल, सब कोई सोशल मीडिया चलाता होगा आज के डेट में, ठीक है। तो इस बिजनेस के बारे में मेरे को फर्स्ट टाइम फेसबुक के थ्रू पता चला था। जब मैं फर्स्ट टाइम इस काम को, इस बिजनेस को देखा था, तो स्टार्टिंग में 1 भी % का बिलीव नहीं हो रहा था कि ऑनलाइन पैसे कमाया जाता है। इसलिए कि देखो, हम ज्यादातर लोग गांव से होते हैं। हमें स्टार्टिंग से क्या बताया जाता है कि बेटा पढ़ लो, लिख लो, आगे चल के अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अगर अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो अच्छे घर में आपकी शादी हो जाएगी। मतलब हमें जॉब के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में सब कोई बताता है। घर वाले, स्कूल कॉलेज वाले, रिश्तेदार, सब कोई हमें पढ़ाई लिखाई के बारे में बताता है। बट हमें बिजनेस के बारे में कोई नहीं बताता है। और अगर हमें बिजनेस के बारे में कोई बताता भी है तो वो भी एक अननोन पर्सन, जिसको हम स्टार्टिंग से जानते तक नहीं है। तो स्टार्टिंग में हमें क्या होता है, सेल्फ बिलीव नहीं होता कि मैं इस काम को करूं या ना करूं। तो इस उलझन में मैं भी पड़ा था कि मैं इस काम को स्टार्ट करूं या ना करूं, ठीक है। फिर मैं सोचा कि यार, खोने के लिए पहले से कुछ नहीं है, पहले से हम गरीब हैं, बट पाने के लिए बहुत कुछ है इस बिजनेस के अंदर। तो एक बार ट्राई किया जाए। तो मैं इस काम को करने के मूड में नहीं आया था, सिर्फ मैं इस काम को देखने के मूड में आया था कि यहाँ पर क्या होगा। तो जब मैं आप लोगों को जैसे 4 से 5 दिन की क्लास लगाया, मीटिंग को लगाया, यहाँ पर मैं देखा कि मेरे जैसे 20 साल के, 22 साल के लड़के लड़कियां यहाँ पर 2-2 3-3 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, गाड़ी भी ले चुके हैं, घर भी बनवा चुके हैं। जब ऐसी ऐसी चीजें देखा तो एक अंदर से मोटिवेशन जगी कि अगर इतने सारे लोग कर सकते हैं तो तेरे में क्या कमी है, तू भी कर सकता है। 2 हाथ 2 पैर उनके भी हैं, 2 हाथ 2 पैर मेरे भी हैं। अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, राइट। और दूसरा रीजन मेरे इस काम को करने का ये था, यहाँ पर मैं देखा कि काफी सारे गवर्नमेंट जॉब वाले बंदे इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन थे। जैसे एक बंदा आर्मी के अंदर है, पुलिस के अंदर है, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है। ऐसे ऐसे पर्सन इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन थे। तो मैं सोचा यार कि मैं आर्मी के पीछे, पुलिस के पीछे 2-3 साल से पड़ा था उसकी तैयारी करने में, बट फिर भी मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। बट जो बंदे एक आर्मी के अंदर है, पुलिस के अंदर है, वो भी पर्सन इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन है। ज्वाइन होने का रीजन क्या है? ज्वाइन होने का रीजन ये है कि देखो, जो गवर्नमेंट जॉब वाला बंदा है वो चलो खुद तो गवर्नमेंट जॉब कर लेगा, बट वो किसी को गवर्नमेंट जॉब दिला नहीं सकता है, अपने भाई तक को भी गवर्नमेंट जॉब नहीं दिला सकता है, राइट। बट अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करेगा तो उनकी 7 पीढ़ी भी इस बिजनेस के अंदर काम को कर सकती है। तो गवर्नमेंट जॉब वाले बंदे प्रेजेंट का नहीं देख रहे थे, वो फ्यूचर को देख रहे थे कि आने वाले टाइम में ज्यादा पैसा बिजनेस के अंदर ही कमाया जा सकता है, जॉब के अंदर नहीं, राइट। और तीसरा रीजन मेरे इस काम को करने का ये था, इस बिजनेस में आकर मेरे को एक चीज तो समझ में आ गई थी कि 40-50 हजार की नौकरी मार्केट में मिलेगी नहीं, और 10-15 हजार की नौकरी से कुछ होगा नहीं। इससे बढ़िया है कि खुद का अपना कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाए। मेरा रीजन ये था काम करने का, शायद आपका भी रीजन यही होगा। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मेरे इस काम को करने का रीजन ये था
4-5 दिन मीटिंग लगाने के बाद मेरे को एक चीज क्लियर हो गई थी कि मार्केट में 40 से 50 हजार की नौकरी नहीं मिलेगी और 10-15 हजार की नौकरी से कुछ होगा नहीं। इससे बढ़िया है कि खुद का अपना कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाए। मेरा रीजन ये था काम करने का, शायद अब आए, शायद आपका भी रीजन यही होगा। ओके, अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जितने भी पर्सन हमारे बीच में आ चुके हैं, सबसे पहले सारे पर्सन आप मेरे को ये बताइए, कंपनी का नेम सबको पता है? कंपनी का नेम क्या है? कंपनी का नेम है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल कंपनी है। इसका मतलब होता है फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम, हमेशा के लिए चलने वाले बिजनेस है, राइट। अगर मैं थोड़ा फॉर एवर कंपनी के बैकग्राउंड की बात कर लूं, तो फॉर एवर का बिजनेस ये कोई आज और कल से नहीं चल रहा है। ये बिजनेस चल रहा है 13 मई 1978 से। लगभग इस कंपनी को चलते हुए 48 साल कंप्लीट कंप्लीट हो चुके हैं, 48 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। क्या हमारे बीच में कोई बंदा 48 साल का बैठा है? 45 साल 48 साल कोई बंदा बैठा है? नहीं बैठा है, मेरे को नजर नहीं आ रहा है। सारे बंदे 18 साल 25 साल के बीच वाले लग रहे हैं, राइट। तो यहां से आप सब लोगों को अंदाजा लगाना चाहिए कि गलत काम 5 साल चलेगा, 8 साल चलेगा, 45 48 साल गलत काम नहीं चलेगा। नकली नोट एक दुकान में चलेगा, दो में चलेगा, हर जगह नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा, राइट। उसके बाद जो फॉरएवर का बिजनेस है, ये बिजनेस सिर्फ इंडिया भर में नहीं चल रहा है, 160 प्लस कंट्री के अंदर चल रहा है 45 साल से, राइट। अब 160 प्लस कंट्री की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो पागल नहीं होगी जो मतलब इतने बड़े बिजनेस को चलने दे रही है। अगर काम में बिजनेस में दम होगा, तभी बिजनेस 45 साल से 160 प्लस कंट्री के अंदर चल रहा है, राइट। आप मार्केट में बहुत सारे बिजनेस के नाम सुने होंगे, बहुत सारे बिजनेस अगर आप मार्केट में देखे भी होंगे, बट अगर मैं फॉरएवर की बात करूं, तो फॉरएवर का बिजनेस दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस है। अगर हम इसको गूगल पे सर्च करते हैं फॉरएवर को, मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस इन द वर्ल्ड, मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस इन द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस कौन सा है, सिर्फ वहां पर फॉरएवर लिविंग का नाम आता है। लक्की पर्सन हो जो फॉरएवर का पार्ट हो, और मैं भी लक्की पर्सन हूं जो फॉरएवर का पार्ट हूं, राइट। अब इस बिजनेस के अंदर काम को कैसे करेंगे, पैसा कैसे आएगा, इस चीज को हम थोड़ा समझते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया? एक बार ऐसे करना। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि काम को कैसे करेंगे, पैसा कैसे आएगा, राइट। इस बिजनेस के अंदर शायद आपको 4 लेवल के बारे में क्लियर होगा कि शायद यहाँ पर हमें 4 लेवल दिए जाते हैं, और चारों लेवल हमारी इनकम अलग अलग होती है। फर्स्ट लेवल हमारा होता है 2CC लेवल। जैसे हम इस बिजनेस के अंदर अपना 2CC लेवल क्वालिफाई करते हैं, तो कंपनी हमें एक लेवल देती है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। उस लेवल के बाद हम 30 से लेकर 35 हजार महीने का कमाना स्टार्ट कर देते हैं, ओके। और उसके बाद हमारा सेकंड लेवल आता है सुपरवाइजर लेवल, 10CC के अंदर होता है, जहां पर हम 40 से लेकर 45 हजार महीने का कमाना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद हमारा तीसरा लेवल आता है असिस्टेंट मैनेजर, शॉर्टकट में हम यम लेवल भी बोल सकते हैं, 60CC के अंदर होता है, जहां पर हम 60-70 हजार महीने का कमाना स्टार्ट कर देते हैं, ओके। और उसके बाद हमारा चौथा लेवल आता है ड्रीम लेवल, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, मैनेजर लेवल, जहां पर हमारी इनकम मंथली 1.5-2 लाख रुपए होती है, राइट। और जैसे हम इस बिजनेस के अंदर मैनेजर बन जाते हैं, तो हम किसी बैंक के या किसी कंपनी का मैनेजर नहीं बनते हैं, हम 160 प्लस कंट्री के मैनेजर बन जाते हैं। तो कंपनी क्या बोलती है कि आप 160 प्लस कंट्री के मैनेजर बन चुके हो, अब आपको पैदल नहीं चलना है। तो कंपनी आपको क्या देती है, मैनेजर लेवल के बाद हमें 3 बार गाड़ी लेने के लिए पैसा अलग से देती है। फर्स्ट कार प्लान हमारा होता है 9,36,000 का, सेकंड हमारा कार प्लान होता है 14,04,000 का, और तीसरा हमारा कार प्लान होता है 18,72,000 का। यहाँ पर आप चाहे गाड़ी लो, चाहे घर बनवाओ, चाहे शादी करो, चाहे सेविंग करो, कंपनी आपको गाड़ी के नाम से पैसा देती है, राइट। उसके बाद जब आपके पास पैसा खूब रहेगा और पैसे को उड़ाने के लिए आपके पास टाइम भी खूब रहेगा, तो आपका मन करेगा घूमने फिरने का, राइट। तो कंपनी आपको इस बिजनेस के अंदर टूल भी देती है, नेशनल और इंटरनेशनल। ज्यादा काम करोगे आपको बाहर कंट्री में जाने का मौका मिलेगा, जैसे दुबई हो गया। कम काम करोगे तो आपको इंडिया में मिलेगा, 5 स्टार होटल में मिलेगा, राइट। और अपने साथ में किसी भी एक पर्सन को लेकर जा सकते हो, सारा खर्चा कंपनी उठाती है। एंड 4 से लेकर 5 दिन का हमें टाइम मिलता है घूमने फिरने का। और कोई छोटे मोटे होटल में कंपनी हमें नहीं ले जाती है, हमें कंपनी ऐसे ऐसे होटल में ले जाती है जहां पर एक पर्सन का खर्चा एक दिन का 40 से 50 हजार होता है, मतलब रूम का खर्चा, होटल का खर्चा। लग्जरी वापस देती है। अभी शायद आप मैनेजर रिट्रीट देखे होंगे, बंगलोर में गई थी, ठीक है, बहुत लग्जरी लग्जरी होटल हमें कंपनी देती है घूमने फिरने का, ओके। तो जाओगे कंपनी आपको सारा खर्चा उठाएगी, नहीं जाओगे घूमने तो आपके बैंक में पैसा आ जाएगा, बात खत्म, राइट। अब
अब अगर हमें इस बिजनेस को जानना है, स्टार्ट करना है, सारी चीजें लेना है, तो इस बिजनेस को अब हमें स्टार्टिंग से जानना जरूरी है, राइट। तो फर्स्ट कॉल में बात करूंगा, व्हाट इज सीसी। सीसी के बारे में आपको शायद थोड़ी बहुत पता चला होगा कि जो फॉरएवर का बिजनेस है ना, ये सारा बिजनेस सीसी के अंदर रखा गया है, डबल सी। सीसी के अंदर इसलिए रखा गया है कि फॉरएवर का बिजनेस 160 प्लस कंट्री के अंदर चल रहा है। अब हर कंट्री का पैसे रुपये अलग अलग होता है, कहीं डॉलर चल रहा है, कहीं दिनार चल रहा है, पाकिस्तान में मीनार चल रहा है, और हमारे इंडिया में रुपीज। तो जब हर कंट्री का पैसे रुपये अलग अलग था, तो कंपनी को लेने देने में, हिसाब करने में प्रॉब्लम होती थी। तो कंपनी ने क्या किया है, अपनी एक खुद की सीसी बनाई है। सीसी का फुल फॉर्म है कॉमन करेंसी, या बिजनेस करेंसी बोल सकते हैं, राइट। अब जो सीसी है ना, इसी से बनता प्रोडक्ट से। किसे बनता है? प्रोडक्ट से। और जब हम प्रोडक्ट का नाम फर्स्ट टाइम सुनते हैं ना, तो हमारे मन में थोड़ा ऐसे फील होता है कि सर कहीं प्रोडक्ट को लेना तो नहीं पड़ेगा, कहीं बेचना तो नहीं पड़ेगा, ऐसे हमारे माइंड में फर्स्ट टाइम आता है, राइट। बट ऐसा कुछ नहीं यार। जो बिजनेस होता है ना, बिजनेस होता है दो चीजों के अंदर, या तो प्रोडक्ट के अंदर होगा, या तो सर्विस के अंदर होगा, हवा में नहीं होगा। सर्विस क्या होता है? जैसे आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं, यूट्यूब चैनल पे आप गाने भी सुनते होंगे, मूवी भी देखते होंगे। तो यूट्यूब चैनल आपको क्या दे रहा है? एक सर्विस दे रहा है। इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम में आप लोगों की वीडियो देखते हैं, अपने भी वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो इंस्टाग्राम आपको क्या दे रहा है? एक सर्विस दे रहा है। फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से आप कोई भी सामान ऑनलाइन घर मंगवा सकते हैं, शायद आप लोगों को पता होगा, मंगवाते भी होंगे। तो ये मतलब एक लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे मान लो मैं टी शर्ट पहना हूं, टी शर्ट क्या है? टी शर्ट एक प्रोडक्ट है। मैं इसको मार्केट से खरीद के लाया था, मेरे को इसकी नीड थी टी शर्ट की, राइट। आप मान लो फोन चला रहे हो, फोन में आप मीटिंग भी लगाए हो, तो फोन क्या है? फोन एक प्रोडक्ट है, आप इसको मार्केट से खरीद के लाए होंगे, आपको फोन की नीड रही होगी, राइट। तो कोई भी बिजनेस होगा, या तो प्रोडक्ट के अंदर होगा, या तो सर्विस के अंदर होगा, हवा में नहीं होगा। जिस कंपनी के पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, कोई मालिक नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, वो स्कैम होता है, फ्रॉड होता है। इस चीज को मैं खुद बोलता हूँ, ठीक है। बट फॉरएवर कंपनी क्या करती है? एलोवेरा एंड बी हनी पे डील करती है। फॉरएवर कंपनी एलोवेरा एंड बी हनी पे न्यूट्रिशन बनाती है, 5 से 6 प्रकार के। स्किन केयर, पर्सनल केयर, एलो ड्रिंक्स, बी प्रोडक्ट, न्यूट्रिशन, 5 6 प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है, और इसके ऊपर डील करती है, काम करती है, ठीक है। बट फॉरएवर के बिजनेस में और मार्केट के बिजनेस में धरती आसमान का डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, इस चीज को थोड़ा बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। डिफरेंट ये है कि अगर आप मार्केट में कोई भी बिजनेस खोलोगे या करोगे, तो मार्केट में आपको प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा। सेल का मतलब होता है बेचना। जैसे मान लो हम मार्केट में कपड़े की दुकान खोल लिए, जब हम कपड़े को बेचेंगे ताही पैसा आएगा, कपड़े को नहीं बेचेंगे तो पैसा नहीं आएगा, राइट। जैसे मान लो हम मार्केट में सब्जी की दुकान खोल लिए, जब हम सब्जी को बेचेंगे ताही पैसा आएगा, सब्जी को नहीं बेचेंगे तो पैसा नहीं आएगा, राइट। बट ऐसा इस बिजनेस के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? कि बेच कर ज्यादा पैसा नहीं आता। अगर बेच कर ज्यादा पैसा आता, तो शायद सब्जी वाला पहले अमीर बन जाता, अंबानी अंडानी बाद में बनते हैं। आप देखे होंगे या सुने होंगे कहीं, लक्स साबुन को कटरीना कैफ ऐड करती है 10 15 सेकंड के लिए, वो 10 15 सेकंड का लाखों रुपए से ज्यादा कमा के चली जाती है। और वही किराने की दुकान वाला लक्स साबुन को बेचता है, वो बेचारा कभी लाख रुपए नहीं कमाता होगा। अमिताभ बच्चन जितना फिल्मों में पैसा नहीं कमाता है, उतना नवरत्न तेल को ऐड करके पैसा कमा लेता होगा। और वही किराने की दुकान वाला कभी लाख रुपए नहीं कमाता होगा। तो अगर हम किसी भी चीज को बेचेंगे, तो 20 हजार 50 हजार लाख रुपए कमा लेंगे, बट 10 12 लाख रुपए नहीं कमा सकते हैं बेच के। अगर हमें ज्यादा पैसा कमाना है, तो हमें उस चीज को शेयर करना पड़ेगा। शेयर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो मैं कोई मूवी देखने गया, मैं मूवी मेरे को अच्छी लगती है, मैं 4 लोगों को और बताता हूँ, उनको अच्छी लगती है, वो आगे बता देते हैं। जैसे मान लो हमारे बीच में दिवाकर बैठा है, दिवाकर ठाकुर। मान लो दिवाकर मेरा दोस्त है, इनके पास मान लो कोई फोन नहीं है, इनको फोन लेना है। तो मैं दिवाकर को बता सकता हूँ कि दिवाकर आप ओप्पो का फोन ले लो, इसका कैमरा बढ़िया है, इसकी बैटरी बढ़िया है। इसलिए कि मैं ओप्पो का फोन पहले चला रहा था, तो मेरे को थोड़ी बहुत जानकारी थी कि ओप्पो का फोन कैसे चल रहा है, इसका कैमरा कैसे चल रहा है, इसकी बैटरी कैसे चल रही है। तो मैं दिवाकर को सिर्फ बता सकता हूँ कि आप इस फोन को खरीद लो, मैं अपना कोई फोन नहीं बेच रहा हूँ, राइट। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा मेन काम क्या होता है, कि काम हमें अच्छा लगता है, हम काम को आगे शेयर कर देते हैं। यहाँ पर कोई बेचना बूचना नहीं है, राइट। अगर किसी के माइंड में रहा होगा कि सर यहाँ पर कुछ बेचना है, कुछ लेना है, तो आप इस चीज को अपने माइंड से हटा दो, राइट। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पर फॉरएवर का प्रोडक्ट अपनी आईडी से अपने लिए ले सकते हो। यूज द प्रोडक्ट
शेयर द बिजनेस। आप खुद मतलब खुद के लिए पर्सनल यूज करने के लिए फॉरएवर का प्रोडक्ट ले सकते हो, बाकी आगे आपको बिजनेस को ही शेयर करना है, राइट। अब बिजनेस को शेयर कैसे करना है उस चीज को थोड़ा बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। हमें कहीं जाना नहीं है, कहीं भी नहीं जाना होता कि आप हमारे साथ काम कर लो, किसी को बताना नहीं होता है। यहाँ पर हमारा मेन काम क्या होता है, देखो जैसे हम सोशल मीडिया चलाते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब चैनल हो गया, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इंस्टाग्राम और फेसबुक में ऐड लगाते हैं। ऐड कौन सी लगाते हैं, वर्क फ्रॉम होम। हम पैसे कमाने की रिकॉर्डिंग हम इंस्टाग्राम पे ऐड लगाते हैं, जिनको काम की नीड होती है तो सामने वाला पर्सन अपनी डिटेल भरता है, नाम, नंबर, सिटी नेम, डेट वगैरह, अपनी अपनी डिटेल भरता है। और उसके बाद हम उसको काम के बारे में सिखाते हैं। काम के बारे में कैसे सिखाते हैं इस चीज को थोड़ा ध्यान समझना, ठीक है। हमारी महीने में 5 बार मीटिंग होती है, 5 5 दिन की होती है, महीने में 5 बार होती है, ठीक है। मीटिंग का नाम है मास्टर क्लास। आपको कुछ नहीं करना गाइस, आपको हर मीटिंग के अंदर 5 लोगों को इनवाइट करना है। कैसे करना है, जो पर्सन आपको मीटिंग का लिंक दिया है, जो भी पर्सन आपको इस बिजनेस के बारे में बता रहा है, वो पर्सन आपको डेली 20 नंबर की लिस्ट देगा। आपको डेली 20 नंबर की लिस्ट मिलेगी, जिसमें आपको 2 से लेकर 4 मिनट की आपको कॉलिंग करनी पड़ेगी। कॉलिंग कैसे करना है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो हमारे बीच में पीयूष बैठा है, पीयूष, मान लो पीयूष को काम की नीड थी, पीयूष मान लो मेरा फॉर्म अप्लाई कर देता है, ठीक है। फिर मैं इनके पास कॉल करूंगा कि हाँ जी मेरी बात पीयूष से हो रही है, पीयूष आपने कि इंस्टाग्राम पे फॉर्म अप्लाई किया था ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए, याद है आपको। तो पीयूष अगर फॉर्म भरा होगा तो बोलेगा जी सर मेरे को याद है, बताइए क्या काम है आपका, ठीक है। तो पहले फिर मैं थोड़ा पीयूष के बारे में जानूंगा कि पीयूष थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बात कर रहे हो, और अभी फिलहाल क्या काम करते हैं, आप स्टडी करते हैं, जॉब करते हैं, क्या काम करते हैं। तो पीयूष जहां से भी होंगे, जो भी करते होंगे प्रेजेंट में, तो पूरी डिटेल मेरे को देंगे, इसलिए कि उनको काम की नीड है, राइट। फिर मैं उनको अपने काम के बारे में, अपने वर्क के बारे में बताकर मैं उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करा लूंगा, हाय हेलो का, ठीक है। सेम चीज, सेम कॉलिंग हमें 20 लोगों से डेली करनी है, ठीक है। अगर हम 20 लोगों से पैसे कमाने की रिकॉर्डिंग बात करेंगे, तो 20 में कम से कम 10 से लेकर 12% आपके व्हाट्सएप में मैसेज कर देगा, इसलिए कि आज के डेट में चाहे पर्सन 20 साल का हो, चाहे 40 साल का हो, चाहे 50 साल का हो, सबका मेन मोटिवेशन होता पैसा, राइट। चाहे बंदा 20 साल का हो, चाहे 50 साल का हो, सबका मेन मोटिवेशन क्या है, पैसा। पैसा सबको चाहिए यार, राइट। अगर हमारे घर में 90% या 95% जो भी प्रॉब्लम चल रही है, शायद पैसों को लेकर मतलब प्रॉब्लम चल रही है। अगर पैसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और अगर पैसा नहीं होता है तो कभी पापा मम्मी की लड़ाई हो जाएगी, कभी भाई बहन की लड़ाई हो जाएगी कि आप उसको ज्यादा पैसा दे दिए, मेरे को कम पैसे दे दिए। पैसों को लेकर लड़ाई झगड़ा हर घर में होते रहते हैं थोड़ी बहुत, राइट। तो मेन फंडा सबका क्या है, पैसा, मनी, राइट। तो चलो मान लो हम 20 लोगों से बात करते हैं, और 10 12% हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता है काम को करने के लिए, ठीक है। अब हमारे व्हाट्सएप में कोई भी पर्सन आ जाएगा काम को करने के लिए, तो हम फ्री में किसी भी पर्सन को सेशन नहीं लगवाते हैं। हम पहले 198 या 200 रुपए की पहले बिलिंग करवाते हैं, फिर हम उसके बाद उसको 3 से लेकर 5 दिन का सेशन अच्छे से अटेंड करवाते हैं। बिलिंग करवाने का हमारा मेन रीजन ये होता है गाइस, कि देखो गाइस से हम इंडियन हैं, हम इंडिया वाले हैं। अगर हमें कोई भी चीज फ्री मिलती है ना, तो हम उस चीज की कदर या वैल्यू थोड़ा कम करते हैं। जैसे हम किसी के शादी में, बारात में, आल्टी पाल्टी में, हम कहीं भी खाने पीने जाते हैं, अगर हमें फ्री मिलता है ना, तो हम खाते कम हैं, फेंकते ज्यादा हैं। क्यों फेंकते हैं, कि फ्री मिल रहा है, क्या दिक्कत है, इस चीज को लेकर हम फेंक ज्यादा देते हैं, राइट। और अगर हम कहीं सफर में जाएं, बस में जाएं, ट्रेन में जाएं, हम कहीं भी सफर में जाते हैं, अगर हम एक पानी वाला बाटल भी लेते हैं ना 20 30 रुपए का, तो चलो हम पानी तो पी ही लेते हैं, हम साथ में बाटल भी ले लेते हैं कि आगे चल के फिर किसी काम में आ जाएगा, पानी आनी भरने के काम में, राइट। तो यहाँ पर मेन हमारा काम क्या होता है, पर्सन को सीरियस करने के लिए 200 रुपए की बिलिंग करवाते हैं, फिर उसके बाद उसको 3 से लेकर 5 दिन का सेशन अच्छे से अटेंड करवाते हैं। तो चलो मान लो हम 10 12 लोगों से 198 की रिकॉर्डिंग बात करेंगे, तो चलो मान लो 10 में 10 नहीं करेंगे। कुछ लोग कमजोर दिल वाले होते हैं, डर जाते हैं कहीं हमारे साथ फ्रॉड स्कैम ना हो जाए, राइट। बट कुछ लोग बड़े दिल वाले भी बैठे रहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। शायद आप 198 की बिलिंग किए होंगे, तभी आप इस मीटिंग का पार्ट बने हो, और मैं भी 198 की बिलिंग किया था, तभी मैं आपको समझा रहा हूँ, राइट। तो चलो मान लो 10 में 5% अपना 198 की बिलिंग करता है, और हमारी मीटिंग का पार्ट बनता है, ठीक है। उसके बाद हम 5 लोगों को बिलिंग करवा के मीटिंग के अंदर बैठा देंगे। उसके बाद पर्सन पहला डे लगाएगा, दूसरा डे लगाएगा, और तीसरा डे लगाएगा। तीसरा डे में हम पर्सन की सिलेक्शन कर देंगे। सिलेक्शन सिलेक्शन कैसे करना है, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है। जैसे हम
पहला डे की मीटिंग में 5 लोगों को इनवाइट करते हैं। उसके बाद जैसे हमारा तीसरा डे आता है, तो तीसरा डे की मीटिंग में 5 की जगह सिर्फ 2 लोगों की सिलेक्शन करते हैं, 3 लोगों को लेफ्ट मार देते हैं। लेफ्ट मारने का रीजन ये होता है कि कुछ पर्सन कैमरा ऑफ करके मीटिंग लगाते हैं, कुछ पर्सन चल फिर के मीटिंग लगाते हैं, कुछ पर्सन सिगरेट भी फूंकते रहते हैं। ठीक है, तो जो पर्सन ऐसी हरकत करता है तो हम उसको सिस्टम से बाहर कर देते हैं। राइट, अब आप मेरे को खुद ही बताइए, जो पर्सन पैसे को लेकर और अपने करियर को लेकर नहीं सीरियस है ना, वो पर्सन किसी भी चीज को लेकर सीरियस नहीं हो सकता है। राइट, तो वहां पर यहाँ पर उसी पर्सन को सिलेक्शन करते हैं जो पर्सन प्रॉपर तरीके से 3 दिन की मीटिंग लगाता है। ठीक है, अब मान लो हम एक मीटिंग के अंदर 2 पर्सन की सिलेक्शन कर देते हैं। अब हमारी महीने में 5 मीटिंग होती है, 5 मीटिंग। अगर हम एक मीटिंग के अंदर एक मीटिंग के अंदर अगर हम 2 पर्सन की सिलेक्शन करेंगे, तो 5 मीटिंग के अंदर 5 दूनी 10, हम 10 लोगों की सिलेक्शन एक महीने के अंदर कर देते हैं। ठीक है, अब मान लो 10 पर्सन अपना 10 लोग अपनी सिलेक्शन करवा के आ जाते हैं। ठीक है, अब हमें 10 में क्या करना है, 5 लोगों का काम फास्ट मोड से स्टार्ट करवाना है, और 5 लोगों का काम स्लो मोड से स्टार्ट करवाना है। स्लो मोड वाले वो पर्सन होंगे जो बोलेंगे सर मेरा पापा नहीं मान रहा है, मेरी मम्मी नहीं मान रही है, ठीक है, मेरा भाई मना कर रहा है। ठीक है, तो जो पर्सन ऐसे बोलते हैं तो हम उनको बोलते हैं कोई बात नहीं यार, अभी आप बच्चे हो, आप स्लो मोड से इस काम को स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और 5% फास्ट मूड वाले वो होते हैं जो बोलते हैं सर हमारे मम्मी पापा काम था जो पढ़ाना लिखाना बड़ा करना, वो अपना फर्ज निभा चुके हैं, अब जो आगे जो भी करना है हमें ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो पर्सन थोड़ा समझदारी वाली बातें करते हैं तो हम उनका काम 2-4 दिन के अंदर फास्ट मूड से स्टार्ट करवा देते हैं। ठीक है, अब मेरे को सब लोग एक बार ये बताइए, हमारे पिताजी, हमारे मम्मी पापा हमारे लिए क्या कर सकते हैं? आपको पढ़ा देंगे लिखा देंगे बहुत करेंगे, आपकी शादी भी कर देंगे। ठीक है, लेकिन जो आगे की जिम्मेदारी है वो आपको खुद ही लेनी पड़ेगी, इसलिए कि हमारे माँ बाप हमारे साथ जिंदगी भर नहीं रहेंगे। राइट, जिंदगी भर नहीं रहेंगे, हमें घर की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो जो पर्सन थोड़ा समझदारी वाली बातें करते हैं तो हम उनका काम 2-4 दिन के अंदर फास्ट मोड से स्टार्ट करवा देते हैं। ठीक है, अब इस बिजनेस के अंदर अगर एक भी पर्सन अपना काम फास्ट मोड से स्टार्ट करता है, 2 लेवल से स्टार्ट करता है, तो एक पर्सन से में आता है 9,000 रुपए। कितना आता है? 9,000 रुपए में एक पर्सन से आता है। ठीक है, अब मान लो 10 में 5 पर्सन का काम हम फास्ट मोड से स्टार्ट करवा देते हैं। ठीक है, अगर एक पर्सन से अगर एक पर्सन से 9,000 आएगा, तो 5 लोगों से कितना आएगा? 9×5 = 45। अगर एक पर्सन से 9,000 आएगा 2 लेवल करवाने से, तो 5 लोगों से कितना आएगा? 9×45, हम 40 से 45 हजार बिजनेस को शेयर करके कमा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इस बिजनेस के अंदर कॉलिंग करके भी हम दिन का 1,000-1,500 रुपये कमा सकते हैं। जैसे मान लो आपको डेली 20 नंबर की लिस्ट मिलेगी कॉलिंग करने के लिए। ठीक है, आप मान लो 20 में 5 पर्सन रेडी करते हो मीटिंग के लिए, अगर एक पर्सन अगर आपको 200 रुपये देगा, तो 5 का हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1,000 रुपये हो जाएगा। चलो मैं 1,000 को साइड मार देता हूँ, आप अभी नए पर्सन हो, आप 500 रुपये लगा लो। ठीक है, अगर आप 500 रुपये डेली का कमाओगे कॉलिंग करके, तो ये महीने का बनेगा 5×3 = 15, मतलब 15,000 रुपये आप कॉलिंग करके कमा सकते हो, 2 से 4 घंटे की कॉलिंग करके। बाकी अगर आप बिजनेस को शेयर करोगे तो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, 30,000, 40,000, 20,000, जितना आप बिजनेस को शेयर करोगे उतना आप मंथली कमा सकते हो। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, ज्यादा पैसा स्मार्ट वर्क में है। हम ज्यादा पैसा स्मार्ट वर्क से कमा सकते हैं, हार्ड वर्क से नहीं। देखो हमारे इंडिया में एक किसान होता है, एक मजदूर होता है, वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बट वो लोग ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं, इसलिए कि वो हाथ पैर चलाते हैं, वो एक हार्ड वर्क होता है। और ये जो हम काम कर रहे हैं, ये हमारा काम सारा दिमाग का है और बोलने का है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा वर्क होगा? स्मार्ट वर्क। तो ज्यादा पैसा स्मार्ट वर्क से कमाया जा सकता है, हार्ड वर्क से नहीं। अगर हार्ड वर्क से ज्यादा पैसा होता तो आज ये किसान मजदूर अमीर होते, अंबानी अंडानी नहीं होते। राइट, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तरीका नहीं पता होता इंसान को, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। राइट, तो समझ गए? तो इस बिजनेस की स्टार्टिंग आप यहां से कर सकते हो 30-40 हजार से। राइट, उसके बाद अभी जो मैं इनकम आपको बताया हूँ, ये फर्स्ट लेवल की बताया हूँ, 2 लेवल की। जैसे इस बिजनेस के अंदर आपको सुपरवाइजर हो जाएगा, असिस्टेंट मैनेजर हो जाएगा, वैसे आपकी इनकम डबल होती चली जाएगी। ओके, तो समझ में आया? कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी एक चीज मैं और आपको बता देता हूँ, कोई भी काम हो दुनिया में, कोई भी काम हो, किसी भी काम को अगर आप फर्स्ट टाइम करोगे तो थोड़ा थोड़ा टफ लगता है कि मैं इस काम को यार कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो देखो गाइस, जब हम फर्स्ट टाइम साइकिल भी चलाए थे ना, तो थोड़ा हमें डर लगता था कि साइकिल यार कहीं गिर ना जाए, कहीं लड़ ना जाए। राइट, लेकिन जब हम साइकिल को चलाना सीख जाते हैं तो हम
हैंडल छोड़कर भी साइकिल को चला लेते हैं, ठीक है। तो जब हम किसी भी काम को फर्स्ट टाइम करते हैं तो थोड़ा टफ लगता है, ठीक है। लेकिन जब हम वही काम को 10 बार 20 बार 50 बार रिपीट कर लेते हैं तो फिर हम उस काम के मास्टर बन जाते हैं, राइट। ओके, तो चलो इस बिजनेस के अंदर ऐसा काम को करेंगे बोल के, ठीक है। बट थोड़ा बाहर की दुनिया में क्या होता है, थोड़ा हम बाहर की दुनिया को भी थोड़ा हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखो बाहर की दुनिया में क्या होता है गाइस, बाहर हर इंसान अपनी लाइफ में पहले 15 साल 20 साल स्कूल कॉलेज करता है। हम 15 साल 20 साल स्कूल कॉलेज करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अब हम 15 साल 20 साल पढ़ाई लिखाई किसके लिए करते हैं, एक अच्छी जॉब के लिए, और हम अपने भविष्य के लिए हम पढ़ाई करते हैं 15 साल 20 साल, ठीक है। चलो मान लो हम 15 साल स्कूल कॉलेज करते हैं, तो हम 15 साल के अंदर अंदर हम कितना पैसा पढ़ाई लिखाई में लगा देते हैं। फीस में भी पैसा लगता है, कोचिंग में भी पैसा लगता है, कॉपी किताब में भी पैसा लगता होगा, ठीक है। जो हमारा स्कूल कॉलेज है, हमारे स्कूल कॉलेज न तो घर के बगल में है न तो घर के सामने है, वो भी कुछ दूर होता है। तो वहां भी हम ऑटो बस से जाते रहते हैं, तो वहां भी किराया भाड़ा लगता है, राइट। या तो फिर हम गांव से होते हैं तो हम शहर में पढ़ाई लिखाई करने जाते हैं, तो वहां पर भी रेंट पे कोई मतलब रेंट पे रूम वगैरह लेना पड़ता है, तो वहां भी किराया भाड़ा लगता है, ठीक है, फ्री में नहीं मिलता है, ठीक है। तो चलो यार मैं ज्यादा नहीं बोलता, हम 15 साल की पढ़ाई लिखाई में हम आराम से 5 लाख 8 लाख 10 लाख रुपए हम आराम से पढ़ाई लिखाई में लगा देते हैं, ठीक है। अब हम जितना पढ़ाई लिखाई में लगा देते हैं पैसा, उतना हम पैसा जॉब के अंदर नहीं कमा पाते हैं। इसलिए कि जब हमारी पढ़ाई कंप्लीट होती है, हम मार्केट में जाते हैं, कोई काम वगैरह जॉब वगैरह करने जाते हैं, तो मार्केट में देखते हैं कि एक साइड जो बंदा एक पढ़ा लिखा होता है ना, वो भी 10-15 हजार की जॉब कर लेता है, और एक साइड जो बंदा एक अनपढ़ होता है ना, वो भी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करके 10-15 हजार कमा लेता है। फिर वहां पर पता चलता है यार कि यार पढ़ाई लिखाई करने से तो कोई फायदा ही नहीं था। इसलिए जो बंदा पढ़ा लिखा है वो भी 10-15 हजार कमा रहा है, जो बंदा अनपढ़ है वो भी सिक्योरिटी गार्ड के जॉब करके 10-15 हजार कमा रहा है। देखो पढ़ाई लिखाई करनी अच्छी बात है, पढ़ाई आपको हर काम में सहारा देगी। आप जॉब करो, बिजनेस करो, कुछ भी लाइफ में करो, पढ़ाई आपको हर काम में सहारा देगी, साधन नहीं है। साधन के लिए हमारे पास कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। मान लो आपकी पढ़ाई कंप्लीट है, आपको किसी फील्ड के अंदर जाना है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, वकील, किसी फील्ड में जाना है, तो आप डायरेक्ट नहीं चले जाओगे। उस फील्ड की आपको स्टडी करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी, राइट। अगर आप स्टडी करेंगे, तैयारी करेंगे, तो वहां भी आपका 3 साल 5 साल आपका टाइम लगेगा, 3 साल 5 साल आपका टाइम भी लगेगा, आपका पैसा भी लगेगा, राइट। उसके बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिले या ना मिले कोई फिक्स नहीं है। फिक्स इसलिए नहीं है कि हमारे इंडिया में गवर्नमेंट जॉब है 2.2%। हमारे इंडिया में गवर्नमेंट जॉब कितनी है, 2.2%। लेकिन लेने वाले कितने हैं, लेने वाले 99% हैं। अगर हम सब लोग गवर्नमेंट जॉब लेने वाले बन जाएंगे, तो फिर देने वाला कौन बचेगा। मोदी तो किसी को नौकरी दे ही नहीं रहा है, आप देख ही रहे हैं 14 साल से। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जॉब लेने वाले नहीं, हमें जॉब देने वाला बनना पड़ेगा, हमें एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर। जॉब लेने वाले ने जॉब देने वाला बनना पड़ेगा, तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो देखो गवर्नमेंट जॉब हमारी इंडिया में मिलती नहीं जल्दी से, और अगर मिल भी गई गवर्नमेंट जॉब, तो हमारे इंडिया में क्या चलता है, हमारे इंडिया में चलता है रिश्वत, कि पहले 2 लाख 4 लाख रुपए रिश्वत दो, तब जाके आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। मान लो आपको पुलिस की नौकरी मिल रही है, और आपसे 3-4 लाख रुपए मतलब रिश्वत मांगा जा रहा है, ठीक है। तो चलो मान लो आप कहीं से कर्जा लेकर या बैंक से लोन लेकर आप 4 लाख रुपए देकर आप पुलिस की नौकरी हासिल कर लेते हो। मान लो आपको पुलिस की नौकरी मिल गई, ठीक है। अगर आपको पुलिस की नौकरी मिल जाएगी, तो पुलिस की नौकरी में आपको स्टार्टिंग में कितना पैसा मिल जाएगा, 30 हजार 40 हजार, इतना ही आपको स्टार्टिंग में मिलेगा, राइट। बट जो आप 4 लाख रुपए रिश्वत दिए थे, अगर हम 4 लाख का ब्याज जोड़े ना, तो आपका पैसा आपके पास हर महीने ब्याज बन के आ रहा है। तो जो भी लगा आपका लगा, गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं लगा, राइट। अगर मैं आर्मी की बात करूं, आर्मी 4 साल की कर दी गई है, शायद आपको पता होगा, ठीक है। मान लो आप 17 साल की एज में आर्मी में चले गए, 17 साल की एज में, ठीक है। 18 19 20 और 21, 21 साल के एज में आप पे रिटायरमेंट हो जाओगे। अगर 22 23 साल के एज में कल को अगर आपकी शादी लग जाए, अगर लड़की घर वाले पूछ ले कि लड़का क्या करता है, तो घर वालों को रिप्लाई क्या रहेगा कि आर्मी से रिटायरमेंट घर पे बैठा है। तो फ्यूचर तो वहां भी नहीं है, सिर्फ हम भारत माता की जय बोल सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। बाकी आर्मी कोई नौकरी नहीं होती है, आर्मी सेवा होती है, राइट। तो चलो अब हम गवर्नमेंट जॉब को साइड मार देते हैं, गवर्नमेंट जॉब हमारे बस की नहीं है, साइड मार देते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके बाद अगर हम अपने गांव में या हम अपने शहर में खुद का कोई बिजनेस खोलें, कोई किराने की शॉप, कोई कपड़े की दुकान, XYZ,
हम कोई भी बिजनेस अपने गांव शहर में खोले तो कम से कम 5 लाख 8 लाख वहां भी चाहिए खुद का बिजनेस खोलने के लिए। ठीक है, तो पहली बात तो देखो 5 लाख 8 लाख किसी के पास रखा ही नहीं होता है कि हम लगाकर डायरेक्ट कोई बिजनेस खोले, किसी के पास नहीं रखा होता है। राइट, तो चलो मान लो हम कहीं से कर्जा उठाते हैं या बैंक से लोन उठाते हैं, हम 4-5 लाख रुपए लगाकर हम अपने गांव में एक किराने की शॉप खोल लेते हैं। मान लो हम अपने गांव में एक 5 लाख रुपए लगाकर एक किराने की शॉप खोल लेते हैं, ठीक है, दुकान खोल लेते हैं। अगर हम दुकान को गांव में खोलेंगे तो उस दुकान को सिर्फ हम गांव गांव में ही चला पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम दुकान गांव में खोले हैं और हम अपने पूरे शहर में दुकान को चला रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर हमें अपने पूरे शहर को, अपनी दुकान को पूरे शहर में चलाना है तो लगभग लगभग हमें 150 दुकान खोलनी पड़ेगी। हर तिराहे चौराहे चौराहे के अंदर दुकान खोलनी पड़ेगी। राइट, बट एक दुकान खोलने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता है। लगता कि हम 150 दुकान खोल लेंगे, नहीं खोल पाएंगे, बहुत मुश्किल है। ठीक है, उसके बाद देखो एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम अपने मार्केट में एक किराने की दुकान खोलेंगे तो शायद 4 दुकान किराने की पहले से खुली पड़ी होगी मार्केट में। राइट, अगर हम एक मार्केट में कपड़े की दुकान खोलेंगे तो शायद 4 दुकान कपड़े की मार्केट में पहले से खुली पड़ी होंगी। अगर हम एक मार्केट में मेडिकल स्टोर खोलेंगे तो शायद 4 मेडिकल स्टोर मार्केट में पहले से खुले पड़े हैं। आप किसी भी चीज को बिजनेस खोलोगे तो वो बिजनेस मार्केट में पहले चल रहा है, तो आपका बिजनेस चले या ना चले कोई फिक्स नहीं है, लेकिन रिस्क जरूर है। आप दुकान खोल लिए, मान लो आप कोई बगल में दुकान खोल ले या आपके दुकान के सामने कोई दुकान खोल ले, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर दोनों की दुकान नहीं चलेगी, रिस्क हो जाएगा। ठीक है, तो मार्केट में आज की डेट में बिजनेस को चलाना बहुत रिस्क हो चुका है। ठीक है, उसके बाद देखो, हम मार्केट में चाहे जॉब करें चाहे हम मार्केट में बिजनेस करें, सिर्फ हमें मार्केट में एक ही तरह की इनकम आएगी, उसका नाम है एक्टिव इनकम। जब तक हम काम करेंगे जब तक ही हमें मार्केट में पैसा मिलेगा। मान लो आप मार्केट में कहीं 10 दिन जॉब किए, मान लो आप मार्केट में कहीं 10 दिन जॉब किए, तो क्या आपको एक महीने का पैसा मिलेगा जॉब के अंदर? नहीं मिलेगा। 10 दिन जॉब किए थे, आपको 10 दिन का ही पैसा मिलेगा। राइट, मान लो आप मार्केट में कहीं 2 महीने जॉब किए, तो क्या आपको 4 महीने का पैसा मिलेगा जॉब के अंदर? नहीं मिलेगा। आप 2 महीने किए तो 2 महीने का ही पैसा मिलेगा। ठीक है, मान लो आप एक मार्केट में चाय की दुकान खोल लेते हो। ठीक है, जब दुकान का शटर खोलोगे, चाय को बनाओगे, चाय को पिलाओगे, तभी पैसा आएगा। ठीक है, दुकान का शटर नहीं खोलोगे, चाय को नहीं पिलाओगे, तो क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा। तो मार्केट में क्या होता है गाइस, जब तक इंसान काम करता है जब तक तो चलो पैसा आता रहता है। राइट, अगर काम करना बंद कर देता है तो पैसा आना बंद हो जाता है। राइट, बट अगर मैं फॉरएवर की बात करूं, इस बिजनेस की बात करूं, तो इस बिजनेस के अंदर आपको दो तरह की इनकम मिलेगी। जैसे मान लो जैसे मान लो मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे को पैसा आ रहा है, ये मतलब मेरा हो गया एक्टिव इनकम, कि मैं काम कर रहा था और पैसा मेरे को आ रहा था। ठीक है, अगर मान लो कल को मैं काम ना भी करूं, अगर मेरे नीचे 100-200 आदमी काम कर रहे हैं तो मेरे को टीम से पैसा आएगा। इसको बोलते हैं पैसे इनकम। पैसे इनकम का मतलब ये होता है कि जैसे कि फिल्म स्टार होता है, फिल्म को बना देता है, गाने को बना देता है, फिल्म और गाने चलते रहते हैं और पैसा आता रहता है। जैसे बिल्डिंग का मालिक होता है, बिल्डिंग को बना देता है और उसको फिर रेंट पे दे देता है, तो उसमें लोग रहते हैं और मालिक के पास पैसा मतलब मालिक के पास पैसा रेंट का जाता रहता है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस बिजनेस के अंदर जो आप काम करोगे तो वो तो पैसा आपके पास आएगा ही आएगा। जो लोग आपके साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे वो भी पैसा आपके पास लाइफ टाइम के लिए आता रहेगा, लाइफ टाइम के लिए। जैसे मान लो अंबानी है, अंबानी को सब लोग जानते होंगे। ठीक है, मान लो अंबानी जियो के सिम को लॉन्च कर दिया। ठीक है, हम मान लो जियो की सिम लेते हैं, हम जियो की सिम लेते हैं, खुलवाते हैं। हम जियो की सिम को एक ही बार लेते हैं, मतलब एक ही बार लेते हैं, लेकिन हम उस सिम के अंदर रिचार्ज हर महीने करवाते हैं। तो हम अंबानी के नेटवर्क में सिर्फ एक ही बार जाते हैं सिम को लेने या खुलवाने, लेकिन हम उस सिम के अंदर रिचार्ज हर महीने करवाते हैं, तो अंबानी के पास पैसा हर महीने हमसे जा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आप एक बार इस काम को स्टार्ट कर दोगे, काम करते जाओगे, लोग आपके साथ काम करते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, तो आपके पास पैसा लाइफ टाइम के लिए आता रहेगा। राइट, समझ पाए कि इस बिजनेस के अंदर हम दो तरह की इनकम ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट है, देखो अगर आप मार्केट में काम करोगे सिर्फ आपको पैसा ही मिलेगा, उसके सिवाय आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। राइट, बट अगर आप फॉरएवर बिजनेस करोगे, फॉरएवर का बिजनेस करोगे, तो इस बिजनेस के अंदर आपको 5 चीजें मिलेंगी। 5 चीजें क्या क्या है, इस चीज को थोड़ा बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे हमारा क्या है, गुड हेल्थ। जैसे मान लो मैं आपको बोल दूं जैसे मान लो मैं आपको बोल दूं कि मेरे पास 10 करोड़ है। मान लो मेरे पास 10 करोड़ है और मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मेरे को कैंसर है, तो मैं पैसे में क्या कर पाऊंगा? कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो फर्स्ट नंबर पे क्या है, गुड हेल्थ। अगर हम अच्छे हैं तभी हम सब कुछ कर पाएंगे।
राइट। बट अगर हमारे पास पैसा खूब है बट हम बीमारी से जूझ रहे हैं तो उस चीज को फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो फॉरएवर कंपनी आपको क्या देती है, वर्ल्ड के बेस्ट न्यूट्रिशन देती है कि पहले आप खुद यूज करो, खुद हेल्दी रहो, फिर आगे आप इस बिजनेस को कहीं भी शेयर करो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सेकंड हमारा पॉइंट क्या है, पैसा। पैसा इस बिजनेस के अंदर नो लिमिट है। कमाने वाले बंदे इस बिजनेस के अंदर करोड़ों भी कमा रहे हैं। एक जर्मनी का बंदा है, जर्मनी एक छोटा सा देश है जैसे अपना यूपी, वहां का एक पर्सन है जिसका नाम है रॉयल कीपे, उसका नाम है रॉयल कीपे। वो बंदा इस बिजनेस से महीने का 5 से लेकर 6 करोड़ कमा रहा है। आप गूगल पे सर्च कर लेना फॉर एवर रॉयल कीपे मंथली इनकम, तो उसकी इनकम गूगल पे आ जाएगी, आप चेक कर लेना मीटिंग के बाद, ठीक है। तो कमाने वाले बंदे यहाँ पर करोड़ों भी कमा रहे हैं, लाखों भी कमा रहे हैं, ठीक है। तो फॉरएवर एक पैसे का समुंदर है। चाहे आप चम्मच से पानी निकालो, चाहे जग से निकालो, चाहे बाल्टी से निकालो, चाहे पाइप लाइन लगा दो, मैटर आपके ऊपर करता है, राइट। तीसरा हमारा पॉइंट क्या है, टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम क्या होता है, इस चीज को थोड़ा ध्यान समझना। टाइम फ्रीडम ये होता है, जैसे मान लो आप मार्केट में कहीं जॉब करते हो 9 से 5, ठीक है। मान लो आप मार्केट में कहीं जॉब करते हो, सुबह 9 बजे जाते हो और शाम को 5 बजे आते हो, ठीक है। तो क्या जॉब के अंदर ऐसा होता है कि आप सुबह 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 9 बजे जाओ और दोपहर 12 बजे आ जाओ? क्या जॉब के अंदर ऐसा होता है कि सुबह आप 9 बजे जाओ और दोपहर 12 बजे आ जाओ? नहीं होता। जॉब के अंदर आपको 8 घंटा 10 घंटा काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको जॉब के अंदर पैसा मिलता है, ठीक है। बट अगर मैं फॉरएवर की बात करूं, ठीक है, तो 24 घंटा आपके हाथ में है। जब आपका दिल करे जब आप इस काम को कर सकते हो, सुबह को, शाम को, दोपहर में, रात में, किसी भी टाइम आप फॉरएवर को कर सकते हो। सिर्फ आपके पास एक अच्छा फोन होना चाहिए और एक अच्छा इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है। और इस काम को आप कहीं से भी रह के कर सकते हो, अपने घर से, मामा घर से, मौसी घर से, अपने खेत में रह के, अपने घर के पीछे बैठ के आप इस काम को कर सकते हो, ठीक है। बट जॉब के अंदर क्या होता है, जॉब में चाहे गर्मी रहे, चाहे बरसात रहे, चाहे ठंड रहे, लेकिन आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके जॉब करोगे, तब जाके आपको पैसा आएगा। बट इस बिजनेस के अंदर क्या है, आप जॉब के साथ भी कर सकते हो फॉरएवर को, स्टडी के साथ भी फॉरएवर को कर सकते हो, ठीक है। घर के कामों के साथ भी आप फॉरएवर को कर सकते हो, पार्ट टाइम फुल टाइम, जितना आपके पास टाइम होता है, ठीक है। चौथा हमारा पॉइंट क्या होता है, सिक्योरिटी सिस्टम। सिक्योरिटी क्या होता है, इस चीज को थोड़ा ध्यान समझना। सिक्योरिटी होता है कि जैसे मैं आपको बोल दूं कि मैं गवर्नमेंट जॉब में इंस्पेक्टर हूँ, मान लो मैं गवर्नमेंट जॉब में इंस्पेक्टर हूँ, कल को अगर मेरे साथ कोई भी हादसा हो जाए, कोई भी मतलब दुर्घटना हो जाए, ठीक है, तो क्या मेरे घर वाले इंस्पेक्टर बन जाएंगे? कल को मेरे मम्मी पापा भाई बहन कोई इंस्पेक्टर बन जाएगा मेरे घर में? कोई नहीं बन पाएगा, ठीक है। उनको शुरू से करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर मैं फॉरएवर की बात करूं, अगर मैं इस बिजनेस के अंदर मैं मैनेजर हूं, तो मेरे घर वाले मैनेजर हैं, ठीक है। अगर मैं मैरिज हूं तो मेरा बेटा पैदा होते ही मैनेजर बन जाएगा। तो इस बिजनेस के अंदर हमें 300 साल तक के लिए सिक्योरिटी दी जाती है कि कल को अगर हमारे साथ कोई भी हादसा हो जाए तो ये हमारा सारा बिजनेस हमारे फैमिली को उतने से ट्रांसफर हो जाता है जिस लेवल पे हम काम को करते हैं। हमारी टीम में एक हमारे सीनियर मैनेजर थे, उनका नाम था हरिंदर सर, जग्गा सर नाम था, ठीक है। वो पंजाब से थे, सीनियर मैनेजर पे काम कर रहे थे। तो उस बंदे का एक्सीडेंट हो गया था पंजाब के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर। वो बंदा खत्म हो गया था, ठीक है। जो उनका बिजनेस था सारा उनके भाई के नाम ट्रांसफर हो गया था। जो उनके भाई थे वो भी हाथ पैर से लंगड़े थे, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा भी, ठीक है। उनके नाम सारा बिजनेस ट्रांसफर हो गया था, ठीक है। तो ये मेरे को अच्छा लगता है कि कल को हम रहे या ना रहे, लेकिन हमारा नाम और हमारा काम चलता रहेगा, ये अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद हमारा पांचवा पॉइंट क्या है, लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल क्या होता है, इस चीज को थोड़ा ध्यान समझना। लाइफ स्टाइल ये होता है कि देखो, हर एक पर्सन का एक ड्रीम होता है कि मेरे पास एक अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, जो भी हो सब मेरे मन पसंद से हो। हर किसी का ड्रीम और सपना होता है, ठीक है। बट आप मेरे को ये बताइए, अगर आप मार्केट में कहीं 15-20 हजार की जॉब करते हो, लगता कि आप एक अच्छा घर बनवा लोगे, एक अच्छी गाड़ी ले लोगे, एक अच्छा बैंक बैलेंस बना लोगे 15-20 हजार में? लगता कि आप सारी सारी चीजें कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। 15-20 हजार में इंसान अपनी जरूरत पूरी कर सकता है, सपने पूरे नहीं कर सकता है। सपने पूरे करने के लिए हमें लाखों रुपए से भी ज्यादा पैसा चाहिए, बट उतना पैसा जॉब के अंदर नहीं होता है। तो जॉब एक जिंदगी काटने का जरिया है। जॉब में जिंदगी नहीं बदलती है, सिर्फ घर के दाल रोटी चलते रहते हैं कि आज दाल बनी है तो कल को सब्जी बन जाएगी, आज सब्जी बनी है तो कल को दाल बन जाएगी, राइट। और जो जॉब होती है, तो जॉब एक खेती की तरह होती है। जैसे हम खेती को पहले जोतते हैं, फिर हम उसमें बीज डालते हैं, फिर काटते हैं, फिर मंडी ले जाते हैं, राइट। बट अगर मैं बिजनेस की बात करूं, तो बिजनेस एक बगीचे की तरह होता है। जैसे हम बगीचे के अंदर एक आम और अमरूद का पौधा लगाते हैं, ठीक है। आम और अमरूद का पौधा लगाते हैं, उनको तैयार होने में 2 साल 3 साल का टाइम लगता है।
ठीक है, 2 साल 3 साल का टाइम लगता है। जब वो पौधे एक बार तैयार हो जाते हैं, फल देना स्टार्ट कर देते हैं, तो चलो फल तो हम खाते ही खाते हैं, हमारे आने वाली जनरेशन भी खाती है। ठीक है, तो बगीचा एक ही बार लगाया जाता है जिंदगी में, और खेती बार बार करनी पड़ती है। तो मैटर आपके ऊपर करता है कि आप पूरी जिंदगी काम करना चाहते हो, कि एक ही बार काम करना चाहते हो, तो 4 5 साल एक ही बार काम करना चाहते हो। देखो, हम 20 साल पढ़ाई लिखाई में लगा देते हैं, आगे का हमारे पास 30 साल बचता है। ठीक है, 30 साल में या तो जॉब में आप 30 साल पूरा काम कर लो, आपके पास फ्रीडम नहीं रहेगा, ये तो आप बिजनेस के अंदर 4 5 साल बढ़िया से काम करके, और 25 साल आपका बच जाएगा। 25 साल आप घूमो फिरो कुछ भी करो, आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे को बढ़िया लगता है कि एक बार काम किया जाए और पूरी जिंदगी इंजॉय किया जाए, ये अच्छा लगता है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, और उसके बाद एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूँ, चीज को थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, अगर हम एक साइड जॉब करेंगे तो 1 2 साल के अंदर हम कहाँ तक जा सकते हैं, और एक साइड अगर हम फॉरएवर का बिजनेस करेंगे तो 1 2 साल के अंदर हम कहाँ तक जा सकते हैं, इस चीज का अंदाजा आप खुद लगाना। ठीक है, मान लो, मान लो आज हम कहीं मार्केट में 15,000 की जॉब करते हैं, 15,000 की, क्या हम 15,000 से, क्या हम एक साल बाद, क्या हम 50,000 में जा सकते हैं जॉब के अंदर? 15,000 से क्या एक साल बाद क्या हम 50,000 में जा सकते हैं जॉब के अंदर? कभी भी नहीं जा सकते हैं। मान लो आज जॉब में आपका 15,000 है, तो एक साल बाद 15 से आपका 20,000 हो जाएगा, लेकिन 50,000 नहीं होगा। ठीक है, मान लो, मान लो आज आप जॉब के अंदर महीने का 25,000 कमा रहे हो, मान लो जॉब के अंदर महीने का 25,000 कमा रहे हो, अगर हर साल 5 5 हजार भी बढ़ेगा, तो 25 से आपको 5 साल लग जाएगा 50,000 जाने में। बट वो चीजें आप इस बिजनेस के अंदर 4 5 महीने के अंदर कर सकते हो। कैसे करना है? टाइम को लिवरेज करके, सिस्टम को फॉलो करके, और अपना 2CC लेवल करके। अब 2CC लेवल होता कैसे है, इस चीज को थोड़े बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से। ठीक है, जैसे इस बिजनेस के अंदर आपकी एंट्री होती है, आप 2 दिन की 3 दिन की क्लास लगाते हैं, उसके बाद आपकी आईडी बनती होगी, आपका डॉक्यूमेंट वगैरह लगता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आपकी फोन की जीमेल आईडी, आपका डॉक्यूमेंट लगता है, और आपको एक 12 अक्षर की आईडी दी जाती है, FBO, फॉर एवर बिजनेस ओनर बनने के लिए आपको 12 अक्षर की आईडी दी जाती है आपके नाम पे। ठीक है, और आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, माई फॉर एवर इंडिया ऐप। उस ऐप के अंदर आपकी आईडी खुल जाती है। तो उस आईडी के अंदर हमें क्या करना होता है, अपनी आईडी में हमें 2,000 पॉइंट कंप्लीट करने पड़ते हैं। मतलब 30 से लेकर 35,000 के अपनी आईडी से प्रोडक्ट बाय करने पड़ते हैं। जैसे हम 30 से लेकर 35,000 के अपनी आईडी से प्रोडक्ट बाय करते हैं, तो हमारा 2CC लेवल कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं। फिर आगे हमारा मेन काम क्या होता है, बिजनेस को शेयर करने का, राइट। बट जब हमें गाइस फर्स्ट टाइम 2CC लेवल के बारे में पता चलता है, तो थोड़ा हमें झटका जैसे फील होता है। ठीक है, सेम आपके जैसे जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, आपके जैसे 4 5 दिन की क्लास लगाया, और उसके बाद 2CC लेवल के बारे में पता चला, यहाँ पर हमें 30 से लेकर 35,000 के प्रोडक्ट बाय करने पड़ते हैं लाइफ में एक बार। ठीक है, तो मेरे को भी झटका लगा कि घर वाले 1,000 2,000 तो देते नहीं है, और अगर देते हैं तो पहले 4 बार पूछेंगे कि क्या करोगे, फिर जाकर घर वाले पैसा देते हैं। ठीक है, लेकिन 30 35 हजार कैसे देंगे? तो मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, बिजनेस है, घर वालों से चल के बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं गया अपने पापा के पास, अपने पापा को बताया फॉरएवर के बारे में, कि पापा एक फॉरएवर नाम की कंपनी है, यहाँ पर ऐसे ऐसे काम करना पड़ता है, और एक बार हमें 2CC लेवल करना पड़ता है, 25 30 हजार के 30 35 हजार के प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं। तो मेरे पापा बोला कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, हम दुनिया देखे हैं। तो मैं अपने पापा को बोला कि पापा, 90% लोग दुनिया ही देखते हैं, और 10 ही % लोग करके दिखाते हैं। ठीक है, तो पापा देखने से कुछ नहीं होगा, मेरे को करना पड़ेगा, मेरे को मौका दो। तो मेरा पापा बोला कि बेटा ये सब काम फ्रॉड होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, मना कर दिया मेरा पापा मेरे को। ठीक है, अब ट्रेनिंग तो मैं लगाया था, काम को मैं समझा था, अब जितना मेरे को क्लियर था, जितना मेरे को पता था, शायद इतना मेरे पापा को नहीं पता था। ठीक है, मैं आया अपने घर पे, अपने मम्मी को भी बताया इस काम के बारे में। तो मेरी मम्मी बोली कि देख बेटा, मेरे को इस चीज के बारे में नहीं पता है। ठीक है, आप जानो और आपके पापा जाने। तो पापा तो मेरा पहले ही मना कर दिया था। ठीक है, तो मैं सोचा क्या करूं यार, और मेरे को फॉरएवर से इतना ज्यादा दिल लग गया था कि मेरे को हर जगह से फॉरएवर ही दिखाई दे रही थी, इसके सिवा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो इसलिए कि यहाँ पर मैं देख रहा था कि मेरे जैसे लड़के लड़के यहाँ पर कितना सारा पैसा कमा रहे हैं, यहाँ पर कोई एक पर्सन नहीं कामयाब है, यहाँ पर लाखों लोग कामयाब हैं। जब ऐसे ऐसे लोगों को देखा था, तो वो मोटिवेशन खत्म नहीं हो रही थी मेरे अंदर की। ठीक है, तो जब 2 दिन जब बीतता है, उसके बाद फिर मैं अपने पापा के पास जाता हूँ। ऐसे शाम का टाइम था, 7 8 बज रहा था, रात होने वाली थी। मैं अपने पापा के पास गया, और अपने पापा को सारा प्रोसेस बताया फॉरएवर का, कि पापा ये 2CC लेवल होता है, ये मैनेजर लेवल होता है, ये कार प्लान होते हैं, ये इंटरनेशनल टूल होते हैं, सारी चीजें उनको बताया, समझाया। और बोला कि देख पापा, मेरे को एक बार मौका दो, अगर आप मेरे को मौका दोगे आगे बढ़ने के लिए, तभी मैं सब कुछ कर पाऊंगा। बट अगर आप मौका ही नहीं दोगे, मेरे को दबा दोगे, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो मेरा पापा मेरे को बैठाया बगल में, बोला कि देख बेटा, हम किसान लोग हैं,
हम खेती किसानी कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, बट ये बिजनेस हमारे लिए नहीं होता है। ये बिजनेस होता है बड़े बड़े लोगों के लिए होता है। अब वहां पर मेरा पापा फिर मेरे को मना कर दिया, ठीक है। अब वहां पर क्या होता है कि इंसान गरीब नहीं होता है, इंसान की सोच गरीब होती है। और इंसान अमीर नहीं होता है, इंसान की सोच अमीर होती है। मेरे घर वाले बिल्कुल मेरे को मना कर दिए। अब मेरे घर वाले मेरे को मना क्यों कर रहे थे, मैं आपको रीजन बताता हूँ। अब देखो, जो मेरे घर में गार्जियन है, मेरे घर में मेरे पापा चाचा दादा जो भी मेरे घर में गार्जियन है, ये सब लोग स्टार्टिंग से सिर्फ क्या कर रहे हैं, खेती बाड़ी। सिर्फ इनको खेती बाड़ी के बारे में पता है कि धान की खेती कब होती है, गेहूं की खेती कब होती है, उसमें पानी कब डाला जाता है, उसमें खाद कब डालेंगे, उसको काटेंगे कब और मंडी कब ले जाएंगे। सिर्फ उनको खेती बाड़ी के बारे में पता है। सोशल मीडिया के बारे में और ऑनलाइन बिजनेस के बारे में नहीं पता है। इसलिए कि हमारे घर वालों के जमाना में ऑनलाइन बिजनेस नहीं चलते थे, हमारे घर वालों के जमाने में, ठीक है। हमारे मम्मी पापा सोशल मीडिया इतना नहीं चलाते हैं, ठीक है। अब जब मेरे घर वाले मना कर दिए, मैं सोचा यार क्या करूं, मैं तो बिल्कुल पागल हो गया था फॉलोअर के पीछे, ठीक है। अब जैसे हमारे दोस्त होते हैं, कुछ रिश्तेदार होते हैं जिनसे हम ज्यादा क्लोज होते हैं, ज्यादा बातचीत करते हैं, तो मैं सबसे बताया फॉरएवर के बारे में कि यार मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे को 30-35 हजार की जरूरत है, आप मेरे को दे दो, मैं आपको वापस कर दूंगा 2 महीने में। तो वो लोग सोच रहे थे कि अभी ये कोई काम वगैरह तो करता नहीं है, अगर हम इसको पैसा दे भी दें तो पैसा वापस कैसे करेगा। यही सोच के कोई भी पर्सन मेरे को पैसा देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तो मैं सोचा यार क्या करूं, घर वाले भी मना कर दिए, दोस्त भी मना कर दिए, सब मना कर दिए, क्या करूं, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है कि जो मेरे घर वाले थे ना, मेरे घर वाले कहीं रिश्तेदारी में चले जाते हैं, कोई प्रोग्राम वगैरह होता है, मेरे घर में कोई नहीं होता है। तो मेरे घर में 5-6 भैंस हैं। तो ये एक भैंस में बेचने के लिए डिसीजन ले लेता हूँ कि एक भैंस बेच देता हूँ और 2cc लेवल करके भी काम को स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। बट भैंस तो चलो मैं बेच दिया 30-35 हजार के। बट मेरे अंदर डर हो गया था कि जब घर वालों को पता चलेगा कि मैं भैंस बेच दिया हूँ, पक्का घर वाले मारेंगे भी और पैसा भी छीन लेंगे, ठीक है। अब जो पर्सन मेरे को इनवाइट किए थे ना, वो पंजाब से थे, चंडीगढ़ से, उनको मैं सारा प्रोसेस बताया कि पैसे तो मेरे पास हो गया है, बट मेरे को आपके पास आना है, चंडीगढ़ आना है। तो वो पर्सन बोले कोई बात नहीं, आप आराम से आ जाओ। अब मेरे को ये भी नहीं पता कि चंडीगढ़ कहाँ है, चंडीगढ़ में कभी गया ही नहीं था घर से बाहर, ठीक है। अब जैसे हमारे गांव में कुछ लोग होते हैं जो बाहर काम वाम करते हैं, कुछ लोगों से सलाह लिया कि यार मेरे को चंडीगढ़ जाना है, कैसे जाएं, ट्रेन से जाएं, बस से जाएं, कैसे जाएं। तो वो लोग मेरे से पूछ रहे थे कि चंडीगढ़ क्या करने जाएगा, चंडीगढ़ बहुत बड़ी सिटी है, ठीक है। ये चंडीगढ़ के लिए तू अनजान है, वहां पर लोग तेरे को मार देंगे, बेच देंगे, क्या करने जाएगा। अब उनसे कौन बचाए, उनसे कौन बताए कि मैं भैंस बेचाऊं घर पे, अगर घर पे रह गए तो घर वाले भी मार देंगे। जाना तो एक मजबूरी बन गई थी, ठीक है। आया चंडीगढ़ के अंदर, पूछते पूछते 2cc लेवल किया, बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो मेरे पड़ोसी थे, बता दिए मेरे घर वाले से कि आपका लड़का भैंस बेच के कहीं चला गया है। घर वालों का अगले दिन फोन आया मेरे पास, बोला कहाँ पर है, मैं बोला चंडीगढ़ पे, बोला भैंस क्यों बेच दिया है। मैं बोला कि यार मैं आपको 4-5 दिन से बोल रहा था कि मेरा 2cc लेवल करवा दो, बिजनेस स्टार्ट करवा दो, आप अपनी अपनी सुना देते थे, मेरी तो सुन ही नहीं रहे थे, ठीक है। मेरे पास तो कोई रास्ता भी नहीं था पैसे का, क्या करूं, भैंस ही बेच दिया। तो घर वाले बोले चुपचाप घर पे आ जा जहाँ भी है। तो मैं बोला यार मैं 30-35 हजार रुपये लगाया हूँ, मैं चंडीगढ़ में हूँ, मैं घर पे नहीं आऊंगा, मेरे को काम करना है। तो घर वाले बोले कि अपना एड्रेस भेज, हम आपको लिवाने आ रहे हैं। तो मैं बोला कि आप चंडीगढ़ मत आ जाइए, अगर आप चंडीगढ़ आ गए तो मैं कहीं और भाग जाऊंगा। तो घर वाले भी सोच रहे थे कि अभी फुल मोटिवेशन में है, अगर अभी भैंस बेच सकता है तो अभी कुछ भी कर सकता है। तो घर वाले क्या किए, उसके बाद बात ही करना बंद कर दिए, घर वालों को दोबारा फोन ही नहीं आया मेरे पास, ठीक है। उसके बाद भाई साहब जब रिश्तेदारों को पता चला, मामा बुआ मौसी जितने भी रिश्तेदार होते हैं, जब इनको पता चला कि मैं ऐसे ऐसे कांड किया हूं ना, सबका फोन आना शुरू हो गया। पहले कभी नहीं आता था हाल चाल पूछने के लिए, बट जब ऐसे मैटर सुने ना, सबका फोन आना शुरू हो गया, ठीक है। तो सब कुछ तो चलो नॉर्मल चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। बट जो मेरा मामा था ना, मेरा मामा मेरे को बहुत परेशान करता था। कुछ भी नहीं पता कब मेरे मामा का फोन आ जाए और क्या बोल दे ये भी नहीं पता, सुबह को आ जाए शाम को आ जाए, क्या बोलते कुछ भी नहीं पता, ठीक है। 2-3 दिन तो पहले अपने मामा का सुना, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं सोचा कि यार मेरा मामा अगर मेरे को ऐसे ही सुनाएगा तो शायद काम काम करने में दिक्कत आएगी मेरे को। तो मैं क्या किया, अपने मामा को ब्लैक लिस्ट में डालकर साइड कर दिया। मैं बोले जब सक्सेस हो जाएंगे फिर मामा से बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1.5 साल का समय हो चुका है अपने मामा को ब्लैक लिस्ट में डाले हुए, अभी मैं बात नहीं करता हूँ। आज मैं महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, फिर भी आज मैं अपने मामा से बात नहीं करता हूँ, ठीक है। 2-4 महीने बाद मेरा मैनेजर लेवल हो जाएगा, 1.5 से 2 लाख रुपए महीने कमाना स्टार्ट कर दूंगा। और फिर मैं अपने मामा से बात करूंगा कि मामा काम चलते नहीं है, काम चलाने पड़ते हैं, राइट। तो देखो यार, जिंदगी में सब कुछ करना, लेकिन यार गरीब नहीं रहना। गरीब की कोई इज्जत नहीं रहती है, गरीब रहोगे कोई ध्यान ही नहीं देगा। जिंदा रहने से ज्यादा जिंदा रहने से ज्यादा सक्सेस होना जरूरी है। आप जिंदा हो बट गरीब हो, कोई वैल्यू नहीं है, राइट। तो गरीब रहोगे कोई ध्यान ही नहीं देगा, कोई पूछेगा ही नहीं। कुछ काम करोगे तो लोग बीच में टांग अड़ाने आ जाते हैं, और जब आप कल को बन जाओगे ना, फिर लोग जलेंगे, ये दुनिया का नियम है, ठीक है।
आपके चाहे परिवार के लोग हों, चाहे आपकी रिश्तेदारी के लोग हों, ठीक है, कोई बंदा ये नहीं सोचता कि बंदा मेरे से ऊपर चला जाए। सिर्फ आपके मम्मी पापा को छोड़कर कोई तीसरा चौथा बंदा ये नहीं सोचता कि बंदा मेरे से ऊपर चला जाए। ठीक है, तो अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ कि मैं इस काम को कहाँ से स्टार्ट किया था और आज कहाँ तक पहुंच चुका हूँ। सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ लोगों को शायद लगता होगा कि मैं पहले से तगड़े घर से हूँगा, ठीक है, तो ऐसे कुछ नहीं है। इस काम को बिल्कुल मैं भी आपके जैसे बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अगर मेरी स्क्रीन आकर आपकी स्क्रीन पे दिख रही है तो एक बार मेरे को यस के मैसेज करना, ऐसे करके बताना अगर मेरी स्क्रीन अगर आपको दिख रही है। ओके ओके ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको चेक भी दिखाता हूँ, पैसे भी दिखाते हैं यहाँ पर कैसे आते हैं, और अपने बारे में दिखाता हूँ कि इस काम की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी और आज कहाँ तक पहुँच चुके हैं। सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। जो मैं सिक्योरिटी के बारे में बता रहा था, ये हमारे जग्गा सर थे। इनका एक्सीडेंट हो गया था, पर्सन खत्म हो गया था, जो इनके भाई थे ना, तो इनके नाम काम सारा काम ट्रांसफर हुआ था। ये भी हाथ पैर से वो हैं, विकलांग हैं। ठीक है, इस बिजनेस की स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी। ठीक है, अगर मैं सोच लेता यहाँ पर कि यार मैं गरीब घर से हूँ, मेरे पास तो पैसा नहीं है, ठीक है, मेरा बैकग्राउंड इतना तगड़ा नहीं है, मेरे पापा फार्मर हैं, अगर कुछ ऐसा सोच लेता तो शायद आज यहाँ पर नहीं होता। यहाँ से इस काम की स्टार्टिंग हुई थी। और मैं ऐसे गांव से, आप बात को नहीं मानोगे, कि मेरे गांव में अगर एक बार अच्छे से बारिश हो जाए तो शायद 10-15 दिन तक लाइट नहीं आएगी, कहीं खंभे गिर जाएंगे, कहीं तार टूट जाएगी, ऐसे पोजीशन है मेरे गाँव की। ठीक है, उसके बाद एपी कुछ टाइम की है जब मैं आर्मी की तैयारी करता था, और एपी कुछ टाइम की है जब मैं पंजाब के अंदर आया था। पीयूष पेंसिल मत मारो। एपी कुछ टाइम के जब मैं पंजाब के अंदर आया था। पंजाब में गुरुद्वारे होते हैं, शायद कोई बंदा पंजाब का होगा, तो ये पंजाब की पिक है, गुरुद्वारे की पिक है। ओके, अब मैं बात पैसे की करता हूँ, थोड़ा ध्यान समझना। ये मेरा 2025 का चेक है, मार्च महीने का। मेरा मार्च महीने का चेक है, कितने का था? 34,390 रुपये का था। 687 रुपये टीडीएस कट गया था गवर्नमेंट को। और उसके बाद मेरा 33,703 रुपये आया था, 15 तारीख चौथा महीना 2025। जो मैं मार्च में काम किया था, पैसा अप्रैल में आया था 15 तारीख को। ओके, और उसके बाद मेरा अप्रैल महीने का चेक है, जो मैं अप्रैल में काम किया था, पैसा मई में आया था। अप्रैल महीने के मेरे चेक कितने का था? 52,292 रुपये का था। तो जहां पर 1,045 रुपये टीडीएस कट गया था, मतलब गवर्नमेंट को टीडीएस वगैरह कटता है। ठीक है, कट के मेरे अकाउंट में 51,246 रुपये आया था 14 तारीख 5 महीने 2025। शायद 15 तारीख को छुट्टी थी, तो कंपनी ने 14 तारीख को जीमेल पे मेल डाल दी थी, 14 तारीख को आपके पास पैसा आ जाएगा। बट यहाँ पर पैसा 13 मई को आ गया था। यहाँ पर देख सकते हो, दो बच्चे बैलेंस शीट में 13 मई। जो मेरा बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में लास्ट में 23 और 85 है। तो यहाँ पर जब पैसा ट्रांसफर होता है तो बैंक अकाउंट का नंबर आ जाता है 23 और 85। यहाँ पर लिखा भी है फॉरएवर लिविंग की तरफ से पैसा आया है। ठीक है, उसके बाद ही मेरा जुलाई महीने का चेक है। जुलाई महीने का मेरा चेक कितने का था? 58,911 रुपये का था। जहाँ पर 1178 रुपये टीडीएस वगैरह कट के मेरे अकाउंट में 57,733 रुपये आया था। जो मैं जुलाई में काम किया था, पैसा अगस्त में आया था, 14 अगस्त। 15 अगस्त हमारा देश आजाद हुआ था, 15 अगस्त को 15 अगस्त मनाया जाता है। तो 14 तारीख को कंपनी पैसा डाल दी थी। यहाँ पर लिखा भी है ना, देखो, फॉर एवर लिविंग की तरफ से ट्रांसलेट वगैरह हुआ है। ठीक है, उसके बाद ही मेरा अगस्त महीने का चेक है, जो मैं अगस्त में काम किया था, पैसा सितंबर में आया था। तो अगस्त में क्या हुआ था? अगस्त में मैं बीमार हो गया था, एक महीना पूरा मैं काम नहीं किया था अगस्त के महीना। मेरे नीचे जो मेरी टीम काम कर रही थी, तो मेरे को टीम का पैसा 46,962 रुपये आया था। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं जॉब पे होता, अगर जॉब में नहीं जाता, काम नहीं करता, तो शायद मेरे पास पैसा एक भी नहीं आता। बट ये बिजनेस था, यहाँ पर मैं काम नहीं किया था, टीम काम की थी, वो पैसा मेरे पास आया था। ठीक है, उसके बाद सितंबर महीने का मेरा चेक है, जो सितंबर महीने का चेक है, तो पैसा अक्टूबर में आया था, जो सितंबर में काम किया था। तो सितंबर महीने का चेक है मेरा 65,443 रुपये का, जहां पर 1,308 रुपये टीडीएस वगैरह कट के मेरे अकाउंट में 64,134 रुपये आया था। ठीक है, जो सितंबर में काम किया था, पैसा अक्टूबर में आया था, 13 अक्टूबर को यहाँ पर पैसा ट्रांसलेट वगैरह हो गया था। ठीक है, उसके बाद 2026 की मेरा जनवरी महीने का चेक है। जनवरी महीने का मेरा चेक कितने का था? 90,611 रुपये का, जहां पर 1,812 रुपये टीडीएस वगैरह कट के मेरे अकाउंट में 88,799 रुपये आया था। 13 तारीख दूसरा महीना 2026 से, यहाँ पर 13 फरवरी को पैसा अकाउंट में ट्रांसलेट वगैरह हो गया था। और ये मार्च महीने का चेक है। मेरा मार्च महीने का चेक है, कितना का एज कितने का? 2026 के 1,06,85 रुपये का है, जहां पर 2,013 रुपये टीडीएस वगैरह कट के मेरे अकाउंट में 98,671 रुपये आया था। 13 तारीख चौथा महीना 2026। मेरा 2025 के मार्च महीने का चेक 30,000 33,000 का था। बट एक साल के अंदर अंदर में 1 लाख रुपए में टच कर दिया। ये बिजनेस था, तो मैं एक लाख रुपए एक साल के अंदर टच कर दिया। शायद अगर जॉब होता, जॉब पे सारी चीजें नहीं होती। उसके बाद फिर मैं सुपरवाइजर बन गया। ये मेरे बुआ जी के लड़के हैं, इनको भी बताया था फॉरएवर के बारे में। तो उस टाइम ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, मेरे से बोल रहे थे कि भाई
पढ़ाई लिखाई करो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, ऐसे काम नहीं चलते हैं। जब इनको पता चला कि मैं फोर में सुपरवाइजर बन गया हूँ, तो मेरा भाई आया और इस काम को, इस बिजनेस को आगे स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद मैं असिस्टेंट मैनेजर बन गया, ठीक है। और इस बिजनेस के अंदर एक मैं लैपटॉप लिया। जब मैं इस काम को स्टार्ट किया था, सिर्फ मेरे पास फोन था, ठीक है, लैपटॉप नहीं था। तो मीटिंग वगैरह करने में दिक्कत हो रही थी, तो मैं एप्पल का लैपटॉप लिया था 1,10,000 का। कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मतलब 1 लाख के लैपटॉप चलाएंगे, फोन चलाएंगे। पर जब इंसान के पास पैसा आना शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिक सोच बड़ी हो जाती है। फिर मैं किसान फैमिली से था, तो मेरे घर पे खेती बाड़ी करने के लिए ट्रैक्टर की मतलब प्रॉब्लम थी। तो अभी मैं अपने घर पे ट्रैक्टर दिया हूँ 5-6 लाख का। कभी ऐसा टाइम था कि मैं घर पे भैंस बेच दिया था, मेरे घर वाले मेरे से बात नहीं करते थे, और आज मैं घर वालों को 5-6 लाख का ट्रैक्टर भी दे चुका हूँ। तो यहाँ से एक चीज सीखने को मिलती है कि इज्जत इंसान की नहीं होती, पैसे की होती है। अगर आप पैसा कमाते हो, सब लोग आपकी इज्जत करेंगे। बट अगर आप पैसा नहीं कमाते तो कोई भी इज्जत नहीं करेगा। और मैं आपको बताया था कि यार मैं गाँव से था। गाँव में देखो कैसे घर बने होते हैं, मिट्टी और पत्थर के घर बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉरएवर कंपनी क्या करती है, एक फॉरएवर गिविंग के नाम से संस्था बना के रखी है, जहां पर डोनेट करती है, दान करती है। ध्यान सुनना इस वीडियो को। फॉरएवर में हम मानते हैं कि असली विकास सिर्फ व्यवसाय तक सीमित नहीं होता, बल्कि समाज के साथ मिलकर आगे बढ़ने में होता है। इसी सोच के साथ हमने देश के अलग अलग शहरों में कुछ महत्वपूर्ण पहले की हैं। नासिक के इगतपुरी में 120 गांवों के फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए मेडिकल किट्स वितरित किए गए। इसका लाभ लगभग 3 लाख लोगों तक पहुंचेगा। दिल्ली के स्कूलों में सैनिटरी पैड वेंडिंग और डिस्पोजल मशीनें स्थापित की गई। साथ ही 1 साल का सैनिटरी पैड सप्लाई भी प्रदान किया गया, जिसका लाभ लगभग 2,500 छात्राओं तक पहुंचेगा। ग्रेटर नोएडा में वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्थ केयर सपोर्ट कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें फ्री हियरिंग स्क्रीनिंग, जनरल हेल्थ चेकअप, केयर और तो भाई इससे यहाँ पर क्या होता है कि चलो हम पैसा कमा रहे हैं, और फॉरएवर भी पैसा कमा रही है, बिजनेस भी हम भी कर रहे हैं, फॉरएवर भी कर रही है। उसके बाद हम साथ साथ में फॉरएवर कंपनी नाम भी कमा रही है, डोनेट करती है हर साल फॉरएवर कंपनी। अनाथ आश्रम हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई जहाँ पर डोनेट करती है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको काम के बारे में सब कुछ, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा 2CC लेवल, ठीक है। अब इस काम को स्टार्ट करने के लिए हमें लाइफ में, जिंदगी में एक बार 2CC लेवल का बिजनेस करना पड़ता है। अब 2CC लेवल होगा कैसे, उसके लिए हमें 30 से लेकर 35 हजार के अपनी आईडी से प्रोडक्ट बाय करने पड़ते हैं। उसके बाद हमारे सारा प्रोसेस, सारा हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। बट कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि सर मतलब 30-35 हजार रुपये बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो देखो भाई, इसमें एक चीज आपको बता देता हूँ। अगर आज हम एक मार्केट में 15 से 20 हजार कमाना है, तो कम से कम हमें 1,00,000 1,50,000 का बिजनेस खड़ा करना पड़ेगा, 1,00,000 1,50,000 रुपये बिजनेस में लगाना पड़ेगा, राइट। बट अगर हमें 1,00,000 1,50,000 रुपये मार्केट में कमाना है, तो हमें करोड़ों का बिजनेस खड़ा करना पड़ेगा। अगर आज हम मार्केट में चाय की भी दुकान खोलते हैं, वहां भी 40-50 हजार रुपये लग जाता है, लेकिन कोई लाखों रुपये कमाने का चांस नहीं होता है। बट यहाँ पर कोई 1,50,000 लगाने की जरूरत नहीं है। आप 30 से 35 हजार रुपये की अपनी आईडी से प्रोडक्ट बाय करके आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके आने वाले साल 1.5 साल के अंदर अंदर आप 1,00,000 1,50,000 रुपये कमा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो अगर आपके पास 2CC लेवल करने के लिए पूरा अमाउंट नहीं होता है, तो आप इस काम को सोलो मोड से भी स्टार्ट कर सकते हो। सोलो मोड से कैसे करना है, इस चीज को थोड़ा ध्यान समझना, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास 30 हजार 35 हजार पूरा नहीं है, तो आप इस काम को 7 हजार का अपना कैम्बो होल्ड करके, या 7 हजार से अपनी आईडी अपडेट करके, जो हमारा ग्रुप होता है स्ट्रॉन्ग मिशन, उस ग्रुप के अंदर आपको एडमी बनाया जाएगा। और उस ग्रुप के अंदर आपको आगे का प्रोसेस बताया जाएगा कि आगे बिजनेस को शेयर कैसे करना है, लोगों से बात कैसे करना, कैसे क्या करना है, वो आपको सोलो मोड से आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। फिर 35 हजार में 7 हजार रुपये माइनस कर देना। जो आपका 27-28 हजार रुपये रह जाए, उसको एक हफ्ते 10 दिन के अंदर एडजस्ट करके अपना 2CC लेवल डन कर सकते हो, ठीक है। तो स्लो मोड से तो स्टार्ट कर सकते हो। मान लो अगर किसी के पास फास्ट मोड से स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, एक चीज मैं और आपको बता देता हूँ। कभी कभी हमारे घर वाले बोलते हैं कि बेटा इस काम को नहीं करना है, ऐसे काम नहीं होते हैं, ठीक है। कभी कभी हमारे घर वाले मना करते हैं कि पैसा नहीं है, ये है वो है। तो देखो मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ। जो हमारे मम्मी पापा हैं, पिताजी है ना, उनको खुद मदद की जरूरत है। हमारे घर वालों को खुद मदद की जरूरत है। तो वो लोग हमारी मदद नहीं कर सकते हैं, हमें खुद सामने आना पड़ेगा, राइट। आपको भी पता कि यार ट्रेंड किसका चल रहा है, ऑनलाइन का ट्रेंड चल रहा है। आज सब कुछ ऑनलाइन में शिफ्ट हो रहा है। अगर आज हम अपने आप को ऑनलाइन में शिफ्ट कर लेंगे, तो कल को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आज हम अपने आप को ऑनलाइन में शिफ्ट नहीं करेंगे, तो कल को हमें प्रॉब्लम से फेस करना पड़ेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, राइट। तो अभी मैं किसी एक पर्सन से बात करता हूँ, जो बेस्ट टॉपिक बताए कि इस काम को
स्टार्ट कैसे करना है और 2CC लेवल कैसे किए थे। ठीक है, तो प्रीति से बात करो, प्रीति आपको थोड़ा हिट देगी 2CC लेवल करने के लिए, और फिर मैं और एक किसी पर्सन से बात करूंगा। ठीक है, तो प्रीति मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो प्रीति थोड़ा आप ये बताओ कैसे? पहले कि आप कहाँ हाँ जी से, सर। ये आप कहाँ के रहने वाले सर हो? मैं यूपी लखनऊ से। ओके ओके। और बाकी हाँ काम जी कैसा सर, लगा है आपको? बहुत अच्छा लगा सर। ओके ओके। शायद आपका 2CC लेवल कंप्लीट हो गया है, तो आपको क्या अच्छा लगा हाँ जब जी सर। 2CC लेवल कंप्लीट किए हो? और उसके बाद जो पर्सन अभी 2CC लेवल करना चाहते हैं, तो वो 2CC लेवल कैसे करें, आप कैसे करें, तो थोड़ा आप डिटेल दो। यस यस सर। देखो, पैसे किसी के पास नहीं रहते हैं, पैसे एडजस्ट करने पड़ते हैं। अगर इंसान कोई बीमार हो जाए तो 1-1.5 लाख रुपए आ जाते हैं। बट अगर हम लोग सोचे कि कोई काम करें तो नहीं आते, कोई नहीं एग्री होता कि आपको पैसे दिया जाए। ठीक है, तो सर अगर हमने ठान लिया कि मुझे कुछ करना है तो वो करना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर हम करना चाह रहे हैं, कोई कहेगा नहीं ना, पापा कहेंगे ना, मम्मी कहेंगे ना, भैया कहेंगे, कोई नहीं कहेगा कि आप ये काम करो, यही कहेंगे कि ये फ्रॉड है, आप फंस जाओगे। लेकिन आपने देखा है वीडियो ना, आपने सारी मीटिंग अटेंड की है, तो आप जानोगे ना कि कैसे ये काम होगा। तो भैया, पैसा किसी के पास नहीं रहता, पैसे एडजस्ट करने पड़ते हैं। ओके और हम भी बहुत मतलब कि कैसे एडजस्ट किए हैं ये हम आपको बताए भी हैं। हम हमारी ओके। तो चलो बहुत नेटवर्क बढ़िया लगा। नेटवर्क। आपकी बात थोड़ा रुक रही है। हाँ जी सर, नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है, आज नेटवर्क खत्म हो गए हैं, ओके ओके। डाटा यूज हो गया था। और चलो सर मैं बहुत तो अपना ये रख के एडजस्ट की हूँ, क्योंकि मैं अपने ऊपर डिसीजन ले कि मैं कर सकती हूँ। ओके। मतलब अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क है तो फिक्स है। हाँ। हाँ जी सर, फिक्स है। चलो बहुत बढ़िया आज लगा। नहीं कल हम कमा के अपना वापस कर लेंगे, और हमारी लाइफ भी बन जाएगी, हमारा नाम भी होगा। जी जी जी, चलो बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। बाकी पहला तो मेरी आवाज आ रही है आपके पास? म्यूट का ऑप्शन आता होगा, आप वहाँ पर क्लिक कर दो। पहला तो आपके स्क्रीन पर म्यूट का ऑप्शन आता होगा, आप वहाँ पर क्लिक कर दो। कैसे हो आप? थैंक यू सर, आप मुझे अनम्यूट करने के लिए। आप कैसे हो सर? बढ़िया मैं बढ़िया। अच्छी हूँ। पहला दे थोड़ा अपने बारे में बताओ, आप कहाँ से बात कर रहे हो, कहाँ के रहने वाले हो, और काम कैसा लगा है आपको? सर मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। ओके ओके। मैं भी स्टडी कर रही हूँ +3। और मुझे भी 17+ एज है मेरी। ओके ओके, बाकी काम तो कैसे लगा आपको? मुझे सर बहुत अच्छा लगा काम। ओके ओके। तो पहला, जैसे हमारे बीच में बहुत सारे लोग बैठे हैं, आपको सुन पा रहे हैं, तो सबको आप क्या कहना चाहते हो इस बिजनेस के लिए? अगर हमें लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो डिसीजन किसका होना चाहिए? सर लाइफ में कुछ बड़ा करना हो तो डिसीजन हमारे ऊपर ही निर्भर करती है कि हम कैसे डिसीजन लेंगे। हमारे माँ बाप तो इतना सोशल मीडिया में नहीं रहते हैं, या फिर सोशल मीडिया इतना जानते नहीं। वो गांव पे रहते हैं, तो वो उनको क्या पता कि ये काम कैसे होता है या फिर क्या होता है। वो तो बोलेंगे ही फ्रॉड है करके। लेकिन उन्हें उन्हें तो कुछ पता नहीं होता है कि ये काम है या फिर कुछ भी। लेकिन हम तो ये सब मीटिंग वगैरह किए हैं, सब कुछ जाने हैं कैसे काम है, क्या करते हैं। इतने सारे लोग हैं, क्या आर्मी वगैरह भी यहाँ काम कर रहे हैं, आर्मी लोग और पुलिस लोग भी यहाँ काम कर रहे हैं। तो ये फ्रॉड तो नहीं हो सकते। इतना इतना लोग लाइव रहते हैं यहाँ। तो ये काम करनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप गवाना नहीं चाहिए। ये मैं सबको कहूँगी कि ये काम स्टार्ट कर लेनी चाहिए। कुछ भी हो, सब हर हर बिजनेस में तो इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन ये क्या, हर बिजनेस में ये मतलब कुछ भी दुकान वगैरह खोलते हो तो 5 लाख 10 लाख की कुछ चाहिए होता है। लेकिन ये बिजनेस में बहुत कम पैसे से 2CC लेवल कंप्लीट करने के बाद आप तो ज्यादा पैसा कमा, मतलब ऐसे खर्चा करना नहीं पड़ेगा या फिर कुछ भी। तो आप ये अभी से ही स्टार्ट कर लेनी चाहिए, मैं ये सबको बोलूंगी। जी जी। तो मतलब थैंक यू। पहला आपके कहने का मतलब ये है कि बिजनेस में थोड़ी बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है, चाहे आप फॉरएवर करो चाहे मार्केट में करो। मार्केट में मार्केट में चलो ज्यादा पैसा लग जाता है, 5 लाख 10 लाख भी लग जाता है। बट यहाँ पर मतलब यहाँ पर लाखों की बात नहीं, सिर्फ यहाँ पर 30-35 हजार की बात है। हाँ सर। जी, बहुत यस अच्छा सर। लगा ब्रदर, बहुत अच्छा लगा। और बहुत बढ़िया बातें की हूँ। ठीक है, मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप इस बिजनेस को स्टार्ट करो, जैसे आप माइंड सेट है आपका, आप बहुत आगे निकल जाओगे। ठीक है।
उसके बाद एक पर्सन और है, इनका नाम नहीं है, मोटरोला आपका फोन है शायद। मेरी आवाज आ रही है आपके पास? अगर आपके पास कोई म्यूट का ऑप्शन आता हो तो आप वहां पर क्लिक कर दो फास्ट। मोटरोला आपका फोन है। हाँ जी, कैसे हो आप? बढ़िया जी सर। ओके ओके, नाम क्या है आपका? प्रियंका जायसवाल। ओके ओके, आप रहने वाले कहाँ से हो, कहाँ से बात कर रहे हो आप? यूपी गाजीपुर। जी, यूपी से हो आप। ओके, बाकी बिजनेस कैसा लगा फॉरएवर का आपको? बहुत अच्छा लगा सर। ओके ओके। तो क्या लगता है कि जैसे अगर आज हम इस काम को स्टार्ट करते हैं तो क्या हमारा फ्यूचर रहेगा आगे का? सर हमें अपना फ्यूचर खुद ही बनाना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। ओके। यस। मतलब लाइफ हमारी है, सपने हमारे हैं, तो काम भी हमें ही करना यस। पड़ेगा। मेहनत तो हमें ही करनी पड़ेगी। ओके ओके। जैसे बात आती है 30-35 हजार की 2CC लेवल की बात आती है, तो क्या 30-35 हजार रुपये हमारे सपने से बड़ा या हमारे लाइफ से बड़ा होता है? जी नहीं। देखो, आज की डेट में लोग शादी करते हैं, शादी में 10-10 लाख रुपए लगा देते हैं, शादी कब तक चले किसी को भी नहीं पता होता है। यस सर। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लाइफ बनाने की बातें हो रही है, राइट? तो स्टार्ट कर लोगे काम, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर नो। चलो, बहुत बढ़िया लगा। बाकी नेक्स्ट पर्सन है तरुण। तरुण राजपूत, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? आपके पास म्यूट का ऑप्शन आता है, आप क्लिक करो वहाँ पर। जी सर, आ रही है। कैसे हो आप? सर बढ़िया, आप तो। बढ़िया। तरुण, आप कहाँ के रहने वाले हो आप? सर जेएंड के डोडा से। कहाँ से? हरियाणा से हो आप? जम्मू कश्मीर से सर। जम्मू कश्मीर से हो। चलो, बहुत बढ़िया है। बाकी बिजनेस कैसा लगा आपको फॉरएवर का? सर बहुत बढ़िया लगा सर। ओके। तरुण, देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो हमारी एज है ना, 18 से लेकर 25 साल की, 28 साल की मान लो, ठीक है? 18 से लेकर 28 साल की जो हमारी एज होती है ना, एक गोल्डन एज होती है। इस एज में इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है? जी तो सर। जैसे तरुण, अगर आज हम एक डिसीजन लेते हैं कि हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो आने वाले साल 2 साल के अंदर हम कितना आगे चले जाएंगे, जहां जहां पर हमारे मम्मी पापा 30-40 साल के अंदर नहीं कर पाए हैं, वो चीज हम इस बिजनेस के अंदर 2-3 साल के अंदर कर लेंगे। जी सर। हाँ हाँ। और एक चीज और बता देता हूँ तरुण, देखो, कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर वाले इसलिए मना करते हैं कि मैं अपने घर में, अपने पूरे परिवार में, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ। मेरे परिवार तक में अब तक कोई बंदा बिजनेस नहीं किया है। सब लोग या तो खेती बाड़ी किए हैं, तो जॉब किए हैं, कोई बंदा बिजनेस नहीं किया था। तो मैं अपने घर में फर्स्ट जनरेशन हूँ जो मतलब एक अलग रास्ता चुना हूँ। तो जब आप अपने घर में एक अलग रास्ता चुनोगे तो आपको बोला जाएगा, आपको रोका जाएगा, राइट? बट आपके ऊपर मैटर करेगा कि आप किसकी सुन रहे हो। अगर आपको आगे बढ़ना है तो उनकी सुनना पड़ेगा जो लोग आगे निकले हैं, ठीक है? और अगर पीछे ही रहना है तो फिर आप उनकी सुन लो जो पीछे हैं। जी सर से। ओके। तो बाकी और कोई दिक्कत तो नहीं है तरुण भाई? नहीं नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके। तो बाकी भाई से और बात करते हैं, क्या नाम है? अक्षत ठाकुर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? कैसे हो यस आप? सर, यस सर। नमस्ते, बढ़िया कैसे हो? सर। ओके। तो ब्रदर बताओ थोड़ा, आप कहाँ से हो, कहाँ से बात कर रहे हो? सर मैं हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश। ओके। बाकी बिजनेस कैसा लगा फॉरएवर का? सर बिजनेस सर बहुत बढ़िया है। ओके। तो आप मेरे को एक बात बताइए ब्रदर, जैसे मान लो फॉरएवर का बिजनेस हेल्थ एंड वेल्थ का है, ठीक है? हम्म। अब आप मेरे को ये बताइए, देखो आज हमारे इंडिया में कितनी ज्यादा बेरोजगारी है, कितनी ज्यादा बीमारी है। तो आने वाले टाइम में ये चीजें बढ़ेगी या घटेगी, बेरोजगारी बीमारी? सर बढ़ेगी सर। बढ़ेगी। तो आने वाले टाइम में हमारे बिजनेस से कम होगा या ज्यादा होगा? सर ज्यादा ही होगा। ज्यादा होगा। जैसे अगर आज हम इस काम को स्टार्ट करते हैं तो आने वाले टाइम में हम बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। सर जी जी। तो आपको भी बिजनेस सही लग रहा है ब्रदर, कोई दिक्कत तो नहीं है? सर बहुत बढ़िया है। ओके। बाकी सबको आप क्या कहना चाहते हो, एक बात, जैसे हमारे बीच में बहुत सारे पर्सन आपको सुन पा रहे हैं, सबसे क्या कहना चाहते हैं बिजनेस के बारे में? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो, और इसमें कोई स्कैम नहीं है। एंड बहुत सारे लोग हैं जो इसमें लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों भी कमा रहे हैं, है ना? सो मतलब बिजनेस में सर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट तो लगती है। सो सर इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। एंड टू सी करनी पड़ेगी, तभी सर कर सकते हैं। जी जी। तो बाकी आप कब कर रहे हो 2CC लेवल? सर मेरा सर कल हो जाएगी सर टू सी। चलो, बहुत बढ़िया लगा ब्रदर। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बाकी किसी एक पर्सन से और बात करते हैं, फिर मीटिंग को एंड करते हैं। किससे बात करें लास्ट? किसी गर्ल से बात करें? पीयूष।
पीयूष सिंह, म्यूट का ऑप्शन आ रहा है आपके पास? यस सर। गुड कैसे हो? आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? जी जी। सर बस ठीक, और सुनाओ आप। ओके, तो पीयूष बताओ कहाँ से हो और बिजनेस कैसा लगा, फास्ट बताओ। सर मैं जे.एंड.के से हूँ, और जे.एंड.के डोडा से। ओके, काम कैसा लगा? सर बहुत बढ़िया। ओके, तो आप कब काम को स्टार्ट करना चाहते हो? बस सर आज से ही, आज मीटिंग होगी थी सर, आज से कल से कर देंगे। हाँ, बस 1-2 दिन के अंदर काम को स्टार्ट करो, मिल के काम को करते हैं। मैं आपके साथ में हूँ, अगर आप मेरे साथ हो तो मैं भी आपके साथ हूँ, ठीक है? उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है अंकित, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हेलो सर। अंकित भाई कैसे हो? सर बढ़िया, आप बताइए कैसे बढ़िया। हैं। तो आप बताओ कहाँ से हो, थोड़ा सबको बता दो। मैं गोपालगंज बिहार से हूँ। बिहार से हो? जी जी, ओके। गोपालगंज से। ओके, तो आपका बिजनेस कैसा लगा फॉरएवर का? बहुत बढ़िया लगा सर। ओके, जैसे हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, डाउट कर रहे हैं कि पता नहीं कुछ हो ना जाए फॉरवर्ड वॉरवर्ड, तो आप सबको एक बार क्या कहना चाहते हो, बता दो। सर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ लाइफ में बड़ा करना है तो ये बिजनेस करना पड़ेगा, वरना जॉब से कुछ होने वाला नहीं है। जॉब से कुछ होता तो पापा दादा पहले ही कर लिए होते। हाँ हाँ, ये तो है। ओके, चलो बहुत बढ़िया लगा सब लोगों से बात करके। बाकी अभी एक काम करो, मीटिंग के स्क्रीनशॉट लो, जो पर्सन आपको मीटिंग का लिंक दिया है आप उसके पास सेंड कर देना, और नीचे लिख देना सर थैंक यू सो मच, इसलिए कि आप उसी की वजह से पैसे कमाओगे। और अभी मीटिंग के बाद अपना 2CC लेवल करो। अगर आपको लगता है कि 2CC लेवल करने के लिए अभी अमाउंट पूरा नहीं है, तो जस्ट अभी मीटिंग के बाद अपना 7,000 का कैम्बो होल्ड कर लो, ताकि आपको ग्रुप के अंदर ऐड भी बनाया जाए। और फिर 35,000 में 7,000 माइनस कर देना, जो आपका 27-28 हजार रुपये रह जाएगा। हफ्ते 10 दिन के अंदर कंप्लीट करके 2CC लेवल करके और इस बिजनेस को स्टार्ट करो। एक ही बार से लेवल करना पड़ता है 2CC लेवल, बाकी आगे तो सिर्फ बिजनेस करना है और पैसे कमाना है, ठीक है? तो बाकी मेरे तरफ से रेस्ट ऑफ लक है। बाकी नेक्स्ट मीटिंग के अंदर मिलता हूँ। जब तक अपना 2CC लेवल कर लो आप। ओके जी। ओके जी।